लोकिज्म पार्ट 26 में तुम्हारा स्वागत है। जनता, तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर अपना हॉस्टल गैंग का एक किस्सा खत्म हो गया था। बोले तो ओली बैंग, उसके बाद अपना डैनियल निकला था अपने दूसरी बड़ी सच्चाई जानने, वापस जो स्कूल में गया था जिसमें पहले गया था। लास्ट टाइम उसको वहाँ पे काफी सारे क्लूज मिले थे, पर इस बार उसको वहाँ पे गन मिला था सीधा। और स्कूल में हमने गन वर्सेस यूआई डैनियल का मैच देखा था। तो थोड़ा मैच ऑफ स्क्रीन भी हुआ था, पर एंड में गन जीत गया था। पर यूआई डैनियल ने गन का हाथ जरूर तोड़ दिया था और गन यूआई डैनियल से बहुत इंप्रेस हुआ था। एज अ रिस्पेक्ट शो करते हुए कि तू एक वर्दी ओपोनेंट था, गन ने डैनियल को एक गिफ्ट भी दिया था जो होता है एक एनवलप। डैनियल वो खोलता है और डैनियल को उसके अंदर ये कार्ड मिलता है जिसपे लिखा है 1MCN। और इसी के साथ हमारी वर्कर्स की 4th एफिलिएट आर्क शुरू होती है। अगर किसी को याद नहीं तो मेजर 4 क्रू में से एक वर्कर भी है, उनके डिफरेंट एफिलिएट्स हैं, मतलब पार्ट्स मान लो। तो वो काफी बटी हुई है, काफी बड़ी गैंग है वो। तो हम शुरू करने वाले हैं 4th एफिलिएट के साथ। अभी हम 4th एफिलिएट की बिल्डिंग देखते हैं और यहाँ पे अपनी ओजी हॉस्टल आई होती है और जो आसपास के लोग हैं उनको देख के बोल रहे हैं कि भाई ये सारे तो ऑफिस में जो काम वाम करते हैं उनकी तरह लग रहे हैं, इनके सारे सूट वूट तो बिल्कुल वैसा ही है। मैक्स, डेरिक, एली सेली वगैरह तो ये सारी बात कर रहे होते हैं और दूसरी साइड वेरन वो झाड़ू लगा रहा है। ये लोग पूछते हैं वेरन तो झाड़ू क्यों लगा रहा है, और वेरन बोलता है वो इंटरव्यू है ना, इसलिए हमारा बॉस के सामने इंप्रेशन अच्छा बने इसलिए मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। और ये ओजी हॉस्टल में से किसी ने भी आज तक जॉब वॉब नहीं करी होगी शायद, तो इनको लगता है वेरन इज राइट, तो ये भी झाड़ू लगाना शुरू हो जाते हैं। जस्ट टू लेट यू नो, इनमें से किसी का भी इंटरव्यू नहीं है। इनके पास जो 2 लड़कियां आई थी रिसेंटली उनका इंटरव्यू है। हम देखते हैं वो दोनों इस टाइम बिल्डिंग के अंदर बैठी हुई है एंड बोथ आर फीलिंग नर्वस। बिकॉज़ आज तक इंटरव्यू नहीं देता, तो पहले बार इंटरव्यू देने आता थोड़ा नर्वस फील होता है। पर्सनली हाँ होता है। खैर अभी दोनों एनवायरनमेंट को देख रहे होते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं और सोच रहे थे कि हम यहाँ पे आ कैसे गए यार। अभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि हाउ दीस टू एंडेड अप हियर। ये दोनों इस टाइम ओजी हॉस्टल के साथ रह रहे होते हैं सेली के मकान में, और में से एक लड़की बोलती है मुझे पैसे कमाने हैं, हम पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं रह सकते। डैडी और बिग अंकल कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, मतलब एली और वेरन। मोमी और यंगर अंकल रेस्टोरेंट चलाते हैं और बुक्स वगैरह बेचते हैं, मतलब मैक्स, डेरिक और सेली। तो बाकी सारे लोग काम करते हैं और अभी के लिए ये कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं, तो इनको भी अपनी फैमिली के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, थोड़ा कमाना है। इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि आज से स्ट्रीमिंग शुरू करेंगी। उन्होंने सुना था कि स्ट्रीमिंग में मजा भी आएगा और थोड़ा पैसे ही बना पाएंगे ये लोग। और अगर कोई सुंदर लड़की कैमरा आगे बैठ जाए तो तुम्हें पता है क्या होता है, लाइन लग जाती है सिंपल लोगों की। हाँ भी ऐसे होता है ना, काफी लोग देख रहे होते हैं, पर वो ये भी देख लेते हैं कि इनकी जो वॉल्स हैं वो थोड़ी जली हुई हैं। तुम लोग देखो एली वर्सेस ओली के अंदर जो सेली की बिल्डिंग है उसमें आग लग गई थी, तो इसलिए कुछ वॉल्स जल चुकी हैं, बट स्टिल जो बैकग्राउंड वाली वॉल है जो स्ट्रीमिंग में दिखेगा, इन्होंने उसको सजा दिया ताकि बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लगे। और अभी कुछ व्यूअर्स ने देखा ना कि इनकी दीवार जली हुई है, तो एक लौंडा $1000 भेज देता है कि ये लो अपनी दीवार रिपेयर करवा लो। तुम्हें पता है $1000 कितने होते हैं? 85,000 रुपीज। इतना पैसे देके दोनों समझ जाते हैं कि बस इन्हें अपनी सुंदरता का फायदा उठाना है और पैसा आता रहेगा। तो फिर नाचना भी शुरू हो जाती है, व्हाई नॉट, नाच लो नाच लो, और बोल रहे होते हैं अब हम भी पैसा कमाएंगे और मम्मी डैडी और अंकल्स की हेल्प करेंगे। और जरा तुम थर्ड वाला कमेंट पढ़ना, क्या कह रहा है वो लौंडा, ऑन माय वे टू गेट मनी फ्रॉम माय सेविंग्स अकाउंट। बहुत बढ़िया भाई। उसी नीचे वाला क्या कह रहा है, जरूर रुको मैं अपनी माँ के पर्स से कुछ पैसे चुरा के लाता हूँ। ये हरकत कभी मत करना। खैर अभी स्ट्रीमिंग करते करते लड़कियों को एक मैसेज आता है और ये मैसेज होता है MCN कंपनी का। उन्होंने उनको इनवाइट करा होगा एंड दैट इज हाउ दीस टू एंडेड अप इन द कंपनी। और अभी MCN कंपनी को एसोसिएट होते हैं, वो इनसे बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारा हमारा मैसेज आया होगा। देखो जो MCN कंपनी है ये बेसिकली जो बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं उनका ध्यान रखती है, मतलब जो पेपरिका टीवी, न्यूट्यूब और क्विच, उन पे जो स्ट्रीमर स्ट्रीम करते हैं उनकी हेल्प करते हैं और ग्रो करने में। इनकी बातचीत भी हमें पता लगता है कि काफी सारे जो स्ट्रीमिंग में सेलिब्रिटीज है वो सारे इसी कंपनी के अंदर हैं। पर लड़के को जल्दी यकीन नहीं हो रहा होता इन पे, सोच रहे थे कि सही में कंपनी असली भी है। पर जो एसोसिएट है इनकी बात सुन लेते हैं और बोलते हैं अरे तुम चिंता मत करो, हमारी कंपनी एक्चुअली बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हम 4 एफिलिएट्स में डिवाइडेड हैं। टॉप पे बैठा है CEO और उसके नीचे 4 वाइस प्रेसिडेंट है जो एक एक एफिलिएट रन करते हैं। और हमारी जो 1MCN कंपनी है वो 4th एफिलिएट को बिलोंग करती है। यहाँ पे इसने काइंड ऑफ हमें वर्कर्स के बारे में बता दिया कि हाउ दे ऑपरेट। टॉप पे बैठा है CEO और वो 4 एफिलिएट में डिवाइडेड है और जो 4th वन है वो 1MCN के अंडर है, मतलब 1MCN है जो वही 4th एफिलिएट है काइंड ऑफ। कल लड़के बताते हैं कि हमें इतना तो नहीं मालूम था और क्या अभी हमारा इंटरव्यू शुरू हो चुका है, और एसोसिएट बताते हैं नहीं इंटरव्यू तो तुम्हारा कोई और लेगा, और उनको अब तक आ जाना चाहिए था। हम वापस से बाहर आते हैं अपने ओजी हॉस्टल पे और वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे कोई आ चुका है, जो सब लोग ग्रीट भी कर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी आई है, उसका गेट खुलता है और वहां से बाहर निकलता है सैम्यूल सीओ। ये MCN कंपनी का डायरेक्टर है, पर एक्चुअली में दिस गाय इज बैड एस। मैंने स्टोरी थोड़े आगे पढ़ी है और मुझे पता है इसके बारे में, बहुत खतरनाक लौंडा है ये कुछ उन लौंडों में से है जो स्टोरी में आगे तक टिकने वाला है। खैर अभी जब ये कंपनी की बिल्डिंग में जा रहा होता है देखता है साइड में कुछ लोग बैठे हुए हैं, लाइक
कैसे बैठे हैं लोग, हगर होगा तुम लोग। वैसे तो सबको इग्नोर कर देता है, पर इसकी नजर पड़ती है एली पे। एली इसको नहीं जानता, पर ये ऐसा एली को देखा ना इसको पता है कि ये कौन है, एंड एक्चुअली में ही नोस कि एली कौन है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं स्ट्रीमर पे जिसका नाम है जेमी, और वो स्ट्रीमर है जो स्ट्रीम पे खाना वगैरह खाता है। मैंने तो स्ट्रीमर तो नहीं देखा, पर ऐसे मैंने कंटेंट देखा थोड़ा बहुत। होता है ना कि बहुत सारा खाना बनाता है उनके आसपास और वो खाते रहते हैं गम गम दम। खैर इसके आसपास फ्रूट रखे हैं बहुत सारे, ये हेल्दी डाइट खा रहे हैं, पर इतना सारा हेल्दी भी अच्छा नहीं होता। और अब ये बोल रहे होते हैं कि मेरे को नींद नहीं है, तो मैं वापस से मैं स्ट्रीम करना शुरू कर दूं। तो स्ट्रीम देख रहे हैं थोड़ा इस पे शक कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा बहलाने का ट्राई करते हैं, बोलते हैं अरे कम ऑन, मैं तुम लोगों को मिस करती, वापस स्ट्रीम करना शुरू हो गई। और तुम लोग को दिख रहा होगा इसके लेफ्ट हैंड पे चोट लगी हुई है, एज इफ किसी ने इसको पिटा है। और ये चीज लोग भी नोटिस कर लेते हैं, पर इससे पहले ज्यादा लोगों का ध्यान जाए, जेमी उस स्पॉट को कवर कर लेती है। अब देखो तुम कुछ भी कर लो, कितना भी छुपा लो, पर व्यूअर स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता है क्या सीन है। तो इनमें से एक बंदा 10 सेंट डोनेट करता है और बोलता है अगर तुम अभी किडनैप्ड हो, तुम्हें हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो तुम्हारे टेबल पर जो स्ट्रॉबेरी पड़ी है उसको उठाओ। और जेमी हंसते हंसते स्ट्रॉबेरी ही उठा लेती है, और हम देखते हैं शी इज एक्चुअली लाइक काइंड ऑफ किडनैप। उसके नीचे एक बंदा बैठा हुआ जो सारे में कह रहा है चुप रहा, किसी को बताइए मत क्या हो रहा है तेरे साथ। और जैसे जेमी उठाते कमेंट में लोग बोलना शुरू होते हैं कि ये मजाक करे, सही में किडनैप हो चुकी है। पर जेमी को दिखाने की एक्चुअली में किडनैप्ड है, तो वो स्ट्रॉबेरी गिरा देती है और बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी यार। उसके बाद हम वापस आते हैं लड़कियों पे और सैम्यूल पे, पर जो सीन अभी हमने देखा वो स्ट्रीमर का, वो बस दिखाने के लिए था कि जो एमसीएन कंपनी है इसके अंदर कुछ शेडी चीजें हो रही हैं। खैर अभी हम सैम्यूल पे आते हैं और दोनों लौंडिया बोल रहे होते हैं काफी हॉट है, पर दूसरी बारी बोलती है आई डोंट थिंक ये डैनियल से ज्यादा हॉट है, मेरा डैनियल बिल्कुल एक पॉप स्टार की तरह लगता है। दूसरा बोलते हैं एक सेकंड तेरा डैनियल कब से हो गया वो। तभी सैम्यूल उनसे पूछता है ये रिज्यूमे तुमने खुद बनाया है? इसमें मैं पढ़ पा रहा हूँ कि तुम दोनों के पेरेंट्स नहीं है और तुम जहाँ रहती हो वो भी तुमने सही से लिखा नहीं हुआ। तुमने क्या लिखा? तुम्हारी स्पेशलिटी है बीइंग क्यूट। जो कोई भी इस टाइम कॉलेज वगैरह के अंदर जो प्रिपेयर कर रहा होगा प्लीज ये मत लिखना। स्पेशलिटी या हॉबी में लिख देना रीडिंग बुक्स या ऑनलाइन नॉवेल्स वगैरह, ये सब मत लिख देना कि बीजेएमआई के अंदर मेरी कॉन्कर रैंक है सर, आओ नहीं करेंगे। खैर अभी लड़कियां माफी मांगती है इतने बेकार रेज्यूमे के लिए। वो बोलते हैं हम अपने पेरेंट्स से बहुत जल्दी अलग हो गए थे और हमें पता नहीं रेज्यूमे लिखते क्या, उसमें क्या लिखना होता है, हमें इतना समझ आया हमने उतना लिख दिया। और ये सुनकर सैमुअल बोलता है बहुत बढ़िया। सैमुअल ने अच्छा इसलिए बोला बिकॉज ये स्ट्रीमिंग के लिए तो अच्छी है ही। सैमुअल आगे बोलता है कि व्यूअर्स को तुम पसंद आ रही हो तो उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आगे सैमुअल बोलने वाला होता है लेट्स वर्क टुगेदर, पर इनमें से एक उसकी बात काट के बोल देते हैं कि ये कितना सुंदर है और हमें देख के स्माइल भी कर रहा है, इसे पूछना कितने साल का ये। तो सैमुअल बोलता है सुनो सुनो सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ बीच में बोलना नहीं है, डू नॉट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम टॉकिंग। ये सुनकर दोनों लड़के थोड़े डर जाते हैं कि अभी तो इतना अच्छे से बात कर रहा था और अभी इतना सीरियस हो गया। खैर अभी इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता कंपनी के साथ। सैमुअल बोलता है तुम बड़े अच्छे दिन आई हो, आज हमने टॉप 5 हमारे पॉपुलर स्ट्रीमर्स हैं उनको इनवाइट करा जो हमारी कंपनी में काम करते हैं, वो बहुत पैसा कमाते हैं और तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा और तुम देखो सीख पाओ। तो ये सुनकर दोनों लड़के खुश आते हैं बिकॉज़ इन्हें काफी सीखने को मिलेगा स्ट्रीम के बारे में। सैमुअल इन दोनों को रूम में ले आता है जहां वो टॉप 5 स्ट्रीमर्स बैठे हैं और ये लोग हैं वो। एक टकलू अपने फोन में लगा पड़ा है, एक लड़की बिल्ली बोने का एक्टिंग कर रही है, तीसरा पता नहीं क्या फूक के बैठा है, चौथे लड़के का पता नहीं मुंह इतना अजीब सा क्यों है, और पांचवी ये क्या है लाइक मेड कॉस्प्ले, ऊपर से एक मेड का अजीब सा मास्क। कर जो भी इन 5 देख के लड़के सोच रहे होती हैं ये सही में टॉप स्ट्रीमर्स हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि कहाँ के टॉप 5 स्ट्रीमर्स हैं लोग। खैर सीन सेट होता है और हम डैनियल पे आते हैं। इस टाइम वो क्लास में बैठा हुआ है और वो 1M से कार्ड को देख के ये सोच रहा है कि यार गन ने मेरे को ये दिया क्यों? क्या जब मैं बेहोश हो गया था मैंने गन को कुछ प्लेजर वगैरह दिया क्या अपनी बॉडी के साथ जो इतना खुश हो गया और उसने मुझे यही दे दिया? देखो उनके फाइट के बीच हुआ गया वो तो हमें भी नहीं पता। क्या पता डैनियल ने एक्चुअली प्लेजर दिया गन को। नहीं मजाक करो, कुछ नहीं हुआ उनके भी। खैर अभी डो डैनियल के पास आता है और उसको पता है ये 1MCN का कार्ड है। डो पहले तो ये बोलता है कि तेरे पास एक कार्ड क्या कर रहा है। डैनियल डो से पूछता है इस कार्ड के बारे में और डो बोलता है उसे ज्यादा तो नहीं पता, उसे इतना पता है कि लोगो जो है वो 1MCN का है। डैनियल बोलता है 1MCN वो क्या? डो बोलता है भाई तेरे को इतना भी नहीं पता? खैर तो इतना पॉपुलर है तेरे को क्या पता होगा स्ट्रीमिंग के बारे में, पर मुझे पता तो सुन मैं तेरे सब कुछ बताता हूँ। तो डो भाई बताता है कि MCN एक्चुअली हैक है, वो पॉपुलर स्ट्रीमर्स को मैनेज करते हैं कंपनी। अगर डो यही बताता है कि उसने भी क्विच पे स्ट्रीमिंग करनी शुरू कर दिया ताकि वो MCN के अंदर जा पाए, उसको भी MCN कंपनी का पार्ट बनना है। जैसे डैनियल बोलता है पर तू तो पेपरिका टीवी पे स्ट्रीम करता था ना? डो बोलता है कदा पर वहां मुझे परमानेंटली बैन मिलेगा बिकॉज़ मैंने वहां पे अपना पीपी दिखा दिया। आईशो स्पीड ने गलती दिखाया था, इसने जानकर अपना पीपी दिखा दिया और इसने ऐसा करा बिकॉज़ इसको 100 बैलून्स मिले वहां पे बस। खैर अभी डैनियल डो की थोड़ी सेवा करना शुरू आता है और बोलता है तेरे को तो पेपरिका टीवी बारे में इतना पता था तो तेरे को क्विच के बारे में काफी मालूम हुआ, जरा बताना मुझे कुछ। डो बोलता है कि काफी डिफरेंट है यार वो, जैसे जो पेपरिका टीवी वहां पे लोग सजेस्टिव कंटेंट पसंद करते हैं और जो यूट्यूब है वहां पे ज्यादातर लोग स्ट्रीम कर रहे होते हैं और मजे करते हैं बस, और जो क्विज टीवी है वहां पे लोग हरकतें करते हैं उल्टी सीधी। और भी हम डो को देखते हैं और वो तानजीरो बन चुका है और जापानीज में कुछ ना कुछ स्लैंग बोल रहा है। इस टाइम वो स्ट्रीम ही कर रहा है। डैनियल बोल रहा है तू क्या कर रहा है भाई ये सब? डो बोलता है मुझे घंटा कुछ नहीं पता पर यहाँ पे यही चलता है, व्हिच इज
वियर्ड। अबे जो सारे टॉप स्ट्रीमर्स हैं सारे बहुत अजीब है, पर सारे बहुत कम आते हैं फॉर सम रीजन। अभी डैनियल डो के साथ ही उसकी लाइव स्ट्रीम में है ना, तो वो देखता है कि जो ट्विच के लोग हैं वो काफी अजीब है। लाइक ज्यादातर लोग बोरिंग लिख रहे हैं और कुछ कह रहे हैं तो आप पेपरिका टीवी पे जा साढ़े। अब हम डैनियल घर पे आते हैं और इस टाइम वो यही बिजनेस कार्ड के बारे में सोच रहा होता है 1MCN के, और वो बोलता है गन ने मेरे को कार्ड दिया तो ये कुछ तो हेल्प करेगा मेरी बिग 4 को डिस्ट्रॉय करने में। देखो डैनियल को MCN कंपनी के बारे में जानना है और इतना पता लग चुका है कि MCN कंपनी वाले ज्यादातर ट्विच जो प्लेटफॉर्म है वहां से लोगों को उठाते हैं। तो डैनियल डिसाइड करता है कि वो खुद अपनी मोटी वाली बॉडी के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करके देखेगा। उसको पहले लग रहा था कि यहाँ पे सारे बुरे लोग ही आते हैं उल्टा सुना रहे होते हैं, बट डैनियल के लिए केस अलग है बिकॉज सब लोग उसे प्यार कर रहे हैं। यहाँ पे प्यार नहीं कर रहे, पर यहाँ पे जो भी लोग डैनियल को देख रहे हैं वो ज्यादातर लोग डैनियल की तरह ही हैं। तो जो डैनियल है और जो व्यूअर्स अभी उसे देख रहे हैं वो बड़े अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। स्ट्रीमिंग के बीच डैनियल को अपना घर भी दिखाता है और सब लोग बोलते हैं कि अबे तो बिल्कुल मेरे घर की तरह है। और डैनियल भी यही बोलता है कि जो लोग डो को हेट कर रहे थे ये मेरे को तो बिल्कुल हेट नहीं कर रहे हैं, इट्स बिकॉज दे एसोसिएट विद पीपल लाइक मी। डैनियल की स्ट्रीम में ज्यादातर लोग वही हैं जो बुली होते हैं, तो इट्स बेसिकली अ लूजर वाचिंग अ लूजर। मैं डैनियल उसके व्यूअर को लूजर नहीं बोल रहा, पर मैं बस बता रहा हूँ डैनियल बहुत बुली होता है। इसलिए एक बंदा बोल रहा है सीरियसली मेरे तो लगता है मैं हाई स्कूल में था। एक बोल रहा है कि मेरा दोस्त बिल्कुल इसकी तरह लगता है, और ये पूछता है कि स्कूल की स्टोरीज बता। मैं देखो डैनियल का स्कूल में क्या हुआ है, बस मार पिटाई, तो वो वही स्टोरीज इनका शेयर करता है और सब लोग बोलते हैं हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। डैनियल पहले बोलता है कि तुम लोगों ने टॉयलेट का पानी पिया है पिटते हुए, और स्ट्रीमर लोग बोलते हैं हाँ मैंने पिया है, हाँ मैंने भी पिया है। ये कैसे रिलेटेबल ऑडियंस है? नहीं, इसमें मैं रिलेटेबल नहीं बोलने वाला। स्ट्रीम में लौंडे अपने भी बुली होने वाले स्टोरीज बता रहे होते हैं और ये देखकर डैनियल भी हरकतें करना शुरू हो जाता है। वो अपने ग्लासेस में ताला लगा देता है और बोलता है कि पहले कभी तुम लोगों ने अपने ग्लासेस में ताला लगाया है? और लोग बोल रहे हैं हाँ मेरा भी ऐसा हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? नहीं भाई इसमें ताला कौन लगाता है? और ताला लगाने के बाद डैनियल बोलता है अरे यार पासवर्ड भूल गया इसका, जस्ट टू एंटरटेन हिज ऑडियंस। और उसकी ऑडियंस एंटरटेन हो भी रहे होते हैं। सो डब्ल्यू डैनियल लोगों को इतना मजा आ रहा है कि लोग डैनियल को किंग डैनियल बोलना शुरू हो जाते हैं। इवन कुछ लोग डैनियल को पैसा डोनेट करना शुरू होता है जो देख के डैनियल को बड़ा अच्छा लगता है। डैनियल बोलता है अब मैं फाइनली समझ चुका हूँ कि क्विच पे मैं अटेंशन कैसे ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ऐसा इसलिए बिकॉज डैनियल को बिल्कुल परफेक्ट ऑडियंस मिल गया जिससे वो रिलेट कर सकता है। फिर डैनियल अपनी ऑडियंस से एक चीज और पूछता है कि तुम में से किसी ने एक्सपीरियंस करा एक सब्स्टिट्यूट एस्ट्रे बनना बुली के लिए? और कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं मैंने भी करा है। तो यार डैनियल ने अपनी परफेक्ट ऑडियंस ढूंढ ली। खैर तभी डैनियल को एक मैसेज आता है और जब मैसेज देखता है वो होता है MCN कंपनी का, और उन्होंने डैनियल को भी इनवाइट कर लिया। उन्होंने देख लिया डैनियल काफी व्यूअरशिप पुल कर रहा है, तो डैनियल पैसा बना के देगा इनको। अगले मोमेंट हम देखते हैं डैनियल MCN कंपनी के बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है और आज उसका भी इंटरव्यू है। डैनियल अंदर जाने से पहले बोल रहा होता है कि मेरे सब्सक्राइबर ने तो बोला कि काफी बढ़िया कंपनी है, बट स्टिल मुझे इनमें इतना भरोसा नहीं है। वो रिलेटेड है 4 मेजर क्रूज से, और जो मैंने कपड़े पहना तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पहनने को बोले थे, और ये साला तांजरो नजुओ मिक्स करके बना हुआ है। तांजरो कपड़े और मुंह में नजुओ का वो बम्बू फिट कर लिया, और इसके पीछे जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी मोटी वाली बॉडी लाया हुआ है। अभी आसपास लड़के देख के फायदा हो जाते हैं, भाई पे बोल रहे हैं कि क्या प्रोफेशनल मॉडल है। और तभी डैनियल को बॉक्स खुल जाता है और लड़के देख लेते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक बॉडी रखी हुई है। तो दे आर लाइक ओके इसे दूर रहो, साला ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं करता। तो डैनियल अपनी परफेक्ट बॉडी इसी मतलब से लेके आया कि अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो संभाल लेगा वो। तभी डैनियल नोटिस करता है कि यहाँ पे सैम्यूल आ चुका है, और गन ने जो एनवेलप दिया था उस पे जो लोगो बना हुआ था वो वर्कर्स का ही था, और वो सेम लोगो डैनियल सैम्यूल के कोट पे नोटिस कर लेता है। और तभी डैनियल सैम्यूल को रोकता है और बोलता है तू वर्कर्स के लिए काम करता है ना? ओके हाउ स्टूपिड कैन यू बी? कौन होगा वो इंसान जो चोर से पूछे ओए तू चोरी करता है ना? चोर का बोलेगा कि हाँ भाई मैं चोरी करता हूँ, तेरी मम्मी भी चुराने वाला। ऑफ कोर्स नहीं। अभी डैनियल ने बोला ना सैम्यूल से कि तू वर्कर्स के लिए काम करता है ना? पहले तो सैम्यूल डैनियल का हाथ रहता है और बोलता है हाँ मैं काम करता हूँ, मैं एक वर्कर हूँ। मैं यहाँ पे सारे लोग ही वर्कर है, हम अपनी कंपनी को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, क्यों आपको दिक्कत है क्या उससे कुछ? सैम्यूल ने यहाँ पे काफी अच्छा आंसर दिया, इससे डैनियल को कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। क्या अभी डैनियल बोलता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं आता, तो सैम्यूल बोलता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद सैम्यूल के ऑफिस में आता है और सामने किसी बंदे का रिज्यूमे होता है, और सैम्यूल बोल रहा होता है तो अच्छा आपकी मदर कंट्री साइड पे रहती है और आप सियोल में अकेले रह रहे हो, और आपकी स्पेशलिटी है कि आप 30 बर्गर खा सकते हो मैक्सिमम एक बारी में। आप एक बहुत अच्छे मकबैंग स्ट्रीमर बनोगे वैसे, ये वही स्ट्रीमर जो बैठे खाते हैं बस। और तुम समझ गए सैम्यूल किसका रिज्यूमे पढ़ रहा है? अपने डैनियल का। फिर डैनियल को देख के सैम्यूल बोलता है कि आपको मेरे से कोई दिक्कत है क्या? डैनियल बोलता है नहीं। सैम्यूल से तो आप ऐसी शक्ल बना क्यों बैठे हुए हो? डैनियल बोलता है भाई मैं ऐसा ही दिखता हूँ, अपनी माँ पे गया हूँ मैं। सैम्यूल से अरे मुझे माफ कर देना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपकी मदर या आपको ऑफेंड करूँ। खैर अभी डैनियल सोच रहा है कि ये बंदा है कौन एंड हाउ इज ही सो काम। मेरे को साफ साफ पता लग चुका है कि वर्कर्स के लिए काम करता है, बट स्टिल इसे कोई
कोई शर्म वगैरह नहीं है क्या? डैनियल को लग रहा है भी कि वर्कर भी कुछ इलीगल धंधा करते होंगे, तो क्या ऐसा शर्म वगैरह नहीं है? और फिर डैनियल के माइंड में थॉट आता है कि शायद से ये वर्कर्स वगैरह हैं ये एक्चुअली में लीगल मेथड से पैसा कमाते हो, तो शायद से वर्कर्स 4 मेजर क्रू में से एक्चुअली में अच्छे हों। देख डैनियल, मेरे को नहीं पता किसने बोल ली थी बात, पर किसी ने तो बोल ली थी, आज जमाने में अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं है, तो कोई भी ऑनेस्टली काम तो नहीं करता है। खैर सैमुअल से बात करने के बाद डैनियल को स्टिल थोड़ा शक है इसके ऊपर कि शायद से कंपनी अच्छी ना हो। और दूसरी तरफ सैमुअल बोलता, देखो मैं साफ साफ बोल लूंगा, हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में आओ मिस्टर पार्क। डैनियल पूछता है और मैं क्यों आऊं? सैमुअल बोलता, देखो आप बहुत इजीली 10,000 के आसपास व्यूअरशिप गेन कर पाते हो, तो मेरे को साफ आपके अंदर एक पोटेंशियल दिख रहा है कि आप स्ट्रीमिंग के अंदर बहुत फटने वाले हो आगे। जितना मैंने सुना लोग आपको किंग डैनियल के नाम से भी बुलाते हैं। और वैसे भी दुनिया बहुत जल्दी बदले जा रही है। द एरा वेयर बीइंग हैंडसम एंड प्रिटी इज नो लॉन्गर अ टैलेंट। वेल दैट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। आज जमाने में भी लोग ये देख के जज कर लेते हैं बस कि ये सुंदर है तो अच्छा ही होगा ये, तो फिर दूसरा अगर कोई काला या अगली है तो ये गंदा इंसान है, पक्की बात। दुनिया कुछ नहीं बदली, आज में लोग आधे ऐसे जज करते हैं दूसरों को। खैर सैमुअल थोड़ा और मक्खन लगाता है डैनियल को। डैनियल बोलता है ठीक है पर मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं पैसे कितने कमाऊंगा? डैनियल ज्वाइन करने को रेडी है बट एक्चुअली में उसका प्लान नहीं है। उसका मेन प्लान ये है कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा और चुपचाप वर्कर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता रहूंगा। अब वहां पे जे हाई पे आते हैं और यहाँ पे डैनियल बता रहा होता है कि जो मेरा दोस्त है लिटिल डैनियल ने उसको एमसीएन ने साइन कर लिया है, जो सुनकर डो बड़ा शौक होता है। लाइक व्हाट? तेरा जो वो दोस्त था सुअर उसको साइन कर लिया एमसीएन ने। और जितना मेरे को लग रहा है अभी डो लाइव स्ट्रीम कर रहा है स्कूल से ही, और डो क्विच पे नहीं न्यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहा है। डैनियल पूछता तू न्यूट्यूब पे स्ट्रीम क्यों कर रहा है? और डो कहता है कि मेरे को वो क्विच से भी बैन मिल गया बिकॉज डो ने वहां पे भी अपना पीपी दिखा दिया, इसे क्या दिक्कत है? खैर अभी डो डैनियल को एडवाइस देता है कि अपने दोस्त को बोल दो कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे अभी, मतलब जब भी करे कर ले पर थोड़ा ध्यान से पढ़ लिए, थोड़ा शेडी हो सकता है उनका कॉन्ट्रैक्ट। तो डैनियल बोलता है हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कल होगा बिकॉज कल एक बहुत बड़ा इवेंट भी है, वहां मेरे को इनवाइट भी करा गया है। अब हम सीधा उसी इवेंट पे आते हैं और इस इवेंट का नाम है जे स्टार, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीमर्स, साथ यहाँ पे वो लड़कियां भी आई हैं हॉस्टल वाली। एंड दीज टू गर्ल्स आर आल्सो वेरी एक्साइटेड टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस। अब ये देखते हैं यहाँ पे कुछ और फीमेल स्ट्रीमर्स भी हैं जिनके साथ काफी लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं, और काफी मेल स्ट्रीमर्स भी, और उनपे भी लड़कियां लिपटी हुई हैं। और फिर हम एक और बंदे पे आते हैं, इसका नाम है हॉबिन, और ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लड़ना सिखाता है, और एक्चुअली में ये वायरल हिट का बंदा है। हॉबिन, गाउल और स्नैपर ये तीनों वायरल हिट कैरेक्टर्स हैं। और अगर किसी को नहीं पता तो वायरल हिट लुकिज्म ये सारे सेम यूनिवर्स के अंदर ही है, इनफैक्ट सारे पीटीजे नहीं बनाई है मानवास, तो वह सारा कैरेक्टर कभी कभी क्रॉस ओवर भी कराता रहता है। जैसे इसी वर्कर्स आर्क के अंदर हम आगे जाके मैनेजर किम को भी देखेंगे जिनके एक सेपरेट मानवा है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सारे की सारी जनता एक साइड भाग जाती है सब पॉपुलर स्ट्रीमर्स को छोड़ के, और भागे हैं क्विच के रॉयल 5 के पास, जो 5 बड़े स्ट्रीमर्स हैं इनके पास। तो लड़के इस टाइम हम उनकी बात सुन पा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है इतने पॉपुलर हैं कैसे, और लड़के बोल रहे हैं कि क्या ये फनी है इसलिए फेमस है ये, एंड व्हाई दिस गर्ल इज फेमस है, तो बिल्ली की एक्टिंग कर रही है, और अभी इसको भर भर के डोनेशन आ रही है $100 $200। और ये लड़की है अबे तुमने चेहरे नहीं दिखाती फेमस क्यों है फिर ये, इसकी आवाज अच्छी है इसलिए फेमस है, और लास्टली ये बंदा इसमें क्या टैलेंट है भाई, who the hell is this? जब ने हॉस्टल वाली लड़कियों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या है इन 5 में स्पेशल, why are they 5 king of the क्विच। अब हम देखते हैं लोगों ने इनको घेर लिया और इनमें से एक बंदा अपने ऑटोग्राफ बेच रहा है $5 में। जस्ट इमेजिन यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीमर और तुम अपने ऑटोग्राफ बेच रहे हो। क्या सारे जनता इन 5 स्ट्रीमर्स ने अट्रैक्ट कर ली, तो बाकी स्ट्रीमर काफी गुस्सा आ रहा था, लाइक चल साढ़े फालतू स्ट्रीमर्स। यार अभी हम हॉस्टल के लड़कों पे आते हैं और वो यही बोल रहे होते कि हमें अपने सीनियर्स के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, वो इतने पॉपुलर हो, डेफिनेटली हार्ड वर्क तो करा होगा, और जल्दी हम भी एमसीएन में साइन हो जाएंगे और फिर हम भी पैसा कमाएंगे और हम भी पॉपुलर होंगे। फिर तो इनके पीछे से वही बिल्ली वाली स्ट्रीमर आती है, और अभी ये लोग इसको बताते हैं कि ये भी एमसीएन के अंदर ज्वाइन होने वाले हैं, और ये बिल्ली वाली स्ट्रीमर इनको एडवाइस देती है कि इस कंपनी को ट्रस्ट मत करना तुम लोग। ये जाके अपने ऑडियंस के साथ नाचना शुरू हो जाती है बिल्ली की तरह, और अपनी हॉस्टल वाली लड़कियां सोच रहे हैं कि इसने ऐसा बोला क्यों कंपनी को ट्रस्ट मत करना। अब हम वापस इन पे आते हैं और दोनों बात कर रहे थे कि इन्होंने सुना कि आज कोई नया स्ट्रीमर आ रहा है, क्या नाम है उसका, डैनियल शायद, और हम डैनियल पे आते हैं जिसके आसपास फैंस भरे पड़े हैं भाई। कुछ लोग तो यही बोल रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल है टू बिकम द किंग, और डैनियल कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है भाई। डैनियल ये सोच रहा होगा कि मुझे इतना प्रेस क्यों करे जा रहे हैं लोग, व्हाट द हेल इज हैपनिंग है। अब होता है मुझे लग रहा है ये लोग फेक हाइप बनाते हैं, लाइक वो जो 5 स्ट्रीमर्स थे क्या स्पेशल था उनके अंदर, बस ये लोग उनके पीछे भाग गए, फेक हाइप, वो क्या बोलते हैं फेक पीआर। एनीवेज बैक टू डैनियल, और डैनियल अभी इन दोनों के सामने होता है और डैनियल ने पहचान लेता है कि तो वही हॉस्टल वाली लड़की है जिनको मैंने एक बार खाना भी खिलाया था। तो डैनियल फटाक से इनसे मिलता है और पूछता है कि तुम लोग कैसी हो, और ये बोलते हैं क्या हम तुम्हें जानते हैं। डैनियल को याद आता है कि मैं इन लोगों से दूसरी बॉडी में मिला हूँ, इस बॉडी में थोड़ी मिला था। तो डैनियल कवर अप करते हुए बोलता है कि मेरा नाम डैनियल पार्क है और मैं नेक्स्ट स्ट्रीमर हूँ और मैं तुम लोगों का फैन हूँ। जिस उनके लड़के बोलते हैं डैनियल पार्क वैसे हमारा भी एक दोस्त है डैनियल पार्क, हम उससे काफी क्लोज है, ये देखो उसकी फोटो हमारे साथ। अब सीन शिफ्ट होता है, हम सैमुअल पे आते हैं और इस टाइम उसके हाथ में डैनियल की फोटो है और उसको डैनियल के
बारे में सब कुछ पता है कि डैनियल इस टाइम क्या कर रहा है। लाइक वो जे हाई में और सैमुअल बोल रहा होता है कि क्या इसको वर्कर्स ज्वाइन करना है। खैर जो भी है, मुझे ध्यान रखना पड़ा कि कोई हमारे ट्रबल कॉज ना करे। पर क्या पता शायद इससे पहले पता लग गया हो हमारे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट के बारे में। और ये बोलते हुए सैमुअल एक रूम से बाहर आता है और इस टाइम उसके सामने डैनियल ही बैठा हुआ है दूसरी बॉडी में। सैमुअल अभी लिटिल डैनियल को ग्रीट करता है, उससे बोलता तूने जेफेस्ट एंजॉय करा और मैंने सुना कि तू हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुना कि तू इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में। देख पा रहे सैमुअल उस रूम से बाहर आया और उसने फिर एक कार्ड को यूज करके उस रूम को लॉक भी कर दिया है। डैनियल ये बोलता है पक्का उस रूम के अंदर वर्कर्स के बारे में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, तभी सैमुअल इतना सिक्योर कर रहा है उस रूम को। अब सैमुअल बोलने वाला चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बट डैनियल तभी उसकी बात आटे बोलता है वो कमरा उसमें है क्या एक्चुअली में, और सैमुअल की कोई बात ना कटे तो अच्छा ही है। सैमुअल डैनियल को बोलता है कि वार्निंग दे रहा हूं, मेरी बात मत काटो आगे से, और जरा रुक एक मिनट मैं वॉशरूम से आया। अब सैमुअल चला गया तो डैनियल को थोड़ा टाइम मिल गया उस रूम को एक्सप्लोर करने के लिए। डैनियल रूम खोलना ट्राई करता है, पहले तो दूसरे रूम खोलते हैं, समझ आना कैसे रूम खोल ले। पता भी डैनियल को याद है कि सैमुअल ने उस कार्ड से गेट को खोलना और बंद करा था और वो सेम कार्ड गन ने डैनियल को दिया था। तो डैनियल उसी कार्ड को यूज करता है और गेट खोल देता है और अब भी इसे चश्मे पे वैसे वो लॉक लगा पड़ा है। अब डैनियल रूम के अंदर जाता है और वो ग्लव्स भी पहन लेता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट ना रह जाए। लौंडा कितना समझदार है भाई, पर इसने ये नहीं सोचा कि अंदर कैमरा वगैरह लगा हो सकता है। खैर अभी डैनियल की नजर टेबल पे पड़ती है और टेबल पे डैनियल की बहुत सारी फोटोज हैं उसकी दूसरी बॉडी की। ये सोच रहा है कि सैमुअल के पास मेरी इतनी सारी फोटोज क्यों हैं, क्या वो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन क्या कर रहा था। पर तभी डैनियल की नजर पड़ती है बोर्ड पे और जो सामने है वो देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि बोर्ड के ऊपर सब मेजर कैरेक्टर्स की फोटो लगी पड़ी है। जो मेजर गैंग मेंबर्स है सबकी बड़ी बड़ी फोटो लगी है उनके एरिया में। ओली पे क्रॉस है, वो मर चुका है शायद इसलिए, और ओली पे 1 भी लिखा है, जेक पे 2 लिखा है, एली पे 3 और जोहान पे 4। ये क्या मतलब है, क्या ऐसे सीरीज में ये इन लोगों को मारने वाला है? ओली डेड तो उसका नेक्स्ट शिकार कौन होने वाला है? अपना जेक। खैर अभी डैनियल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो समझने बैठे जो तो डैनियल फटाफट फोटो ले लेता है और तभी उसे नजर पड़ती है एक सेफ पे भी। डैनियल को लगता है भाई यहाँ पे सेफ है, पक्का इसमें कुछ छुपा होगा जो वर्कर्स के लिए बहुत जरूरी है, पर डैनियल पे इतना टाइम नहीं है कि वो सेफ वगैरह खोल के देख पाए। तो उसकी नजर कोने में एक शाइनी चीज वही पड़ती है पर वो चेक नहीं करता कि क्या है वो, प्रोबेबली कैमरा हो शायद, आई डोंट नो। डैनियल बाहर जाने वाला होता है तो सामने ये स्ट्रीमर आके खड़ा हो जाता है। अब सैमुअल वापस आता है और कहता है यहाँ पे डैनियल तो है ही नहीं। सैमुअल बोलता है डैनियल जा चुका है, पर अगर डैनियल जाएगा तो वो लिफ्ट तो यूज करेगा, बट सैमुअल को लिफ्ट की आवाज ही नहीं आई। तो सैमुअल को शक होता है कि कहीं डैनियल उस सीक्रेट रूम में तो नहीं है। सैमुअल फटाक से रूम खोल देता है, ये तो रूम पूरा खाली है तो कोई भी नहीं है। तो सैमुअल समझता है कि शायद से डैनियल पार्क जा चुका है, उसने अपना मन बदल लिया होगा, मे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना उसको। बट डैनियल एक्चुअली में नहीं गया है, वो सैमुअल के डेस्क के अंदर छुप गया था स्ट्रीमर के साथ ही। डैनियल से इसको बोल रहा है कि बिल्कुल चुप रहियो भाई तू, और ये डैनियल को सुन भी रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा। एक्चुअली में जो स्ट्रीमर है ये अपनी आइडेंटिटी छुपा के बैठा है, कोई है, रिवील होगा, इतना मत करो। खैर थोड़ी देर बाद सैमुअल के सामने डैनियल और वो दोनों लड़के आ जाते हैं और इन सबको अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। बोथ ऑफ द गर्ल्स आर वेरी एक्साइटेड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। फिर सैमुअल उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देता है और कॉन्ट्रैक्ट में काफी कुछ लिखा हुआ है। सैमुअल लोगों को ये बताता है कि हम आप लोगों को हमारी कंपनी में एक रूम प्रोवाइड करने वाले हैं जहां पे आप आराम से स्ट्रीम कर पाओगे। और ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, इनको लगता है कि प्रोफेशनल एम्प्लॉय बन चुके हैं इस कंपनी के लोग। फिर सैमुअल बोलता है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपने पढ़ लिया तो साइन कर दो। आगे लड़के बोलते हैं इतनी बड़ी कंपनी तो कुछ बेकार थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा ही होगा, हमें बेनिफिट ही करेगा। तो लड़के साइन करने वाले होते हैं और डैनियल लोगों को रोक रहा होता है कि तुमने प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट। डैनियल बोलता है एक बार हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ले फिर तुम साइन कर लेना। और तभी वो जो बिल्ली वाली स्ट्रीमर है वो ना कॉन्ट्रैक्ट लेती है और काफी पॉइंट कट कर देते हैं, बोल तुम्हें ये रिक्वायर्ड नहीं है, तुम्हें ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये इतना ठीक है। फिर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट वापस करते काफी सारे पॉइंट्स काटने के बाद और बोले तुम्हारे इस पॉइंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम फंस सकते हो। और ये देख के डैनियल और बाकी दोनों लड़कों को काफी अच्छा लगता है कि हमारी हेल्प करी इसने, शायद एग्रीमेंट में कुछ गंदा होगा इसने हटा दे वो सारा। तो डैनियल और दोनों लड़के फिर एग्रीमेंट में साइन कर देते हैं और डैनियल यही बोल रहा है अब मैं इस कंपनी का पार्ट बन चुका हूं, अब मैं वर्कर्स के बारे में और जान पाऊंगा। अब सीन होता है हम सैली घर पे आते हैं और वैरन वापस घर आया होता है कुछ फ्राइड चिकन लेके। तो वैरन जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है वहां पे पास में नई दुकान खुली है और कुछ ऑफर चल रहे थे तो वैरन कुछ फ्राइड चिकन खरीद लाया। वो बोल रहा होता है ये मैं नहीं खाऊंगा, मैं बच्चों के लिए लेके आया हूँ, पर बच्चे तो घर पे है ही नहीं। सैली बताती है एमसी ने उनको हायर कर लिया और उनको वहीं पे अपार्टमेंट दिया तो वहीं से काम करेंगे। और उनका वैरन काफी खुश होता है, बोलता है हमारे सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं और मुझे पक्का पता है बहुत खुश होंगे वहां पे। अब जरा हम हॉस्टल की लड़कियों पे आते हैं, उन्हें काफी अच्छा खासा रूम मिला और अभी वो सो के उठती हैं एंड दे नोटिस फ्यू फिशी थिंग्स हियर। सबसे पहली चीज दोनों का ही फोन मिसिंग है, दूसरी चीज यहाँ पे बहुत बड़ा मिरर है और तीसरी चीज स्ट्रीमिंग अब भी चल रही थी, मतलब ये लोग सो रहे थे और पीछे स्ट्रीम ऑन थी। बट द थिंग इज ये लोग इस टाइम कुछ पे स्ट्रीम कर ही नहीं रहे हैं। जिन्होंने सोचा हमारे जो भी व्यूअर्स हैं सारे फॉरेनर के हैं और ये कौन सी भाषा है इवन आई डोंट नो। इनको लगता है कुछ दिक्कत वगैरह हो चुकी तो कंपनी किसी बंदे बुलाने आते हैं,
बाहर, पर गेट खुलता ही नहीं, गेट लॉक्ड है बाहर से। और तब एक स्पीकर से आवाज आती है कि कोई गलती नहीं हुई है, और ये आवाज उसी फीमेल स्ट्रीमर की है जो बिल्ली का कॉस्प्ले करी रहती है पूरे टाइम। इसके बाद सीन होता है डैन पे, और उसने काफी देर स्ट्रीम करी होती है। लौंडा थक चोर सोचा चलो टाइम आ घर जाने का, पर इस पूरे टाइम मुझे तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा, छोटी मोटी चीज दिखी बस, जैसे कि अपार्टमेंट में काफी बड़ा ग्लास है। और डैन बताता है कि इन लोगों ने मेरा फोन पहले कलेक्ट कर लिया था। और डैन लोगों को बाहर जाने की कोशिश करता है, पर डोर तो लॉक्ड है। वहां पर सोशल की लड़कियों पे आते हैं, ये बोल रहे थे कि दरवाजा टूट चुका है, हमारा कंप्यूटर अजीब सी हरकतें कर रहा है, हम स्ट्रीम बंद नहीं कर पा रहे हैं। और तभी वो जो बिल्ली स्ट्रीमर है वो बोलते हैं मैं तुम्हें पहले ही बोला था अपने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से साइन करना। और ये जो बिल्ली वाले स्ट्रीमर है एक्चुअली में इनके साइड वाले रूम में ही है, जो एक्चुअली में साइड में मिरर था पड़ा था, वो मिरर नहीं है, मतलब इनको उस रूम में नहीं दिखेगा, बस उस रूम में जो लोग हैं जो बिल्ली वाले स्ट्रीमर है उनको दिख पाया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सो दे आर काइंड ऑफ अंडर सर्वेलेंस 24/7। और अब वो जो बिल्ली स्ट्रीमर है वो बताते हैं एग्रीमेंट में क्या सब था। एग्रीमेंट स्ट्रीमिंग के बारे में ही था, बट ज्यादातर उसमें इंडिविजुअल और कंपनी के बारे में बातें हो रखी थी। इन अदर वर्ड्स दीज गाइज आर स्क्रूड। ये बिल्ली वाले स्ट्रीमर बोलते हैं वह तो सुअर ने मेरा प्लान खराब कर दिया था, वो तुम लोगों को ऑलमोस्ट एग्रीमेंट पढ़वाने वाला था, पर अच्छी बात है मैं टाइम पे आ गई और मैंने ऐसा एक्ट करा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तो यार उस टाइम जब साइन करने की बात आई थी एक्चुअली में ये बिल्ली वाले स्ट्रीमर ने इनको फंसा दिया था। तब ऐसा एक्ट कर रही थी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मैं तुम्हें उल्टा कुछ भी साइन नहीं करवाने दूंगी, और एक्चुअली में इसने जान के इन्हें कुछ उल्टा साइन करवा दिया। और जो MCN वाले हैं जान के ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में लेके आते हैं जिन्हें कोई भी फैमिली नहीं है, तो कोई ढूंढते ढूंढते भी नहीं आएगा, और जिनके रूम में कंप्यूटर है वो रिमोटली भी कंट्रोल हो सकता है, तो किसी को हेल्प के लिए भी बुला नहीं सकते। साथ में इनका फोन भी MCN वालों ने ले लिया है, चेकमेट। एंड ऑल्सो इनके टेबल के नीचे 2 मुस्टंडे बिठा दिए हैं, अगर ये कुछ करते हैं तो पिटेंगी। अब जब होशे लड़कों को समझ आता है कि वो किसी सिचुएशन में फंस चुके हैं तो कांपना शुरू हो जाती हैं। मुझे ही बोलते हैं कि हम फॉरेनर के सामने क्या स्ट्रीम करें, हमें समझ में नहीं आई वो क्या बोल क्या रहे हैं, और ये बोले तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज शो देम। ये बोलते हैं शो देम क्या दिखाया मैंने, यू अंडरस्टैंड क्या दिखाने की बात हो रही है। सो यार ये कुछ स्ट्रीम से ओनली फैंस पे स्ट्रीम करना शुरू हो चुका है। ये दोनों भीख मांगना शुरू हो जाती है कैट स्ट्रीमर से, बट शी डजंट गिव अ शिट। ये फिर ये बात बोलते हैं कि तुम लोग अंडर हो, साथ में तुम्हारी कोई फैमिली भी नहीं है, तो तुम्हें को ढूंढते आएगा भी नहीं। और अभी साथ में यहाँ पे सैमुअल भी खड़ा है, और जो कैट स्ट्रीमर है ये बिना बात में सैमुअल का साथ नहीं दे रही, इसको भी कुछ बेनिफिट चाहिए, और वो ये कि इसको वर्कर्स का बैच चाहिए, मतलब इसको वर्कर्स ज्वाइन करना है। एंड ऑल्सो शी वांट्स टू मीट द CEO ऑफ वर्कर। और मुझे डैन को देख पा रहे हो, बेचारा दरवाजा कूट रहा है, उसे किसी ने बताया नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देख रहे हो तुम, नाइंसाफी सबके साथ हो रही है, पर बताया लड़की जा रहा है, डैन को पता भी नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। डैन शोर मचाना शुरू हो जाता है, पर तभी एक मुस्टंडा डाल के सर पे बल्ला दे मारता है। अब जरा सीन जूम आउट होता है, हम ऊपर देखते हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीमर्स फंसे हुए हैं इनकी तरह, और वो अपना डैन बेहोश हो चुका है वो, और ये सारे पूरे टाइम सर्वेलेंस के अंडर है। तो दिस इज हाउ वर्कर्स 4th एफिलिएट वर्क। खैर अभी डैन बेहोश हो चुका है, और उसकी दूसरी बॉडी लगेज में थी जो ये लोग फेंकने जा रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं इसमें कुछ भारी सामान है, देखते खोल के इसमें क्या होगा। देखो डैन अपनी ओरिजिनल बॉडी में बेहोश हो चुका है, तो वो इस बॉडी में उठ जाता है, और वो अपने आसपास देखता है। इस टाइम वो एक कचरे के ढेरे पे बैठा हुआ है। जिन लोगों ने डैन को फेंका बोल रहे होते हैं कि हमें देखने का मन तो कर रहा था कि उसमें क्या है, पर हमें अलाउड नहीं है वो करना, इसलिए हमने नहीं देखा, हमने उसे जंक यार्ड में फेंक के आ गए। अब वापस से डैन की ओरिजिनल बॉडी पे आते हैं और बता रहा है इस टाइम 3 घंटे हो चुके हैं, तो वो लॉक हुआ है, और इस टाइम वो काफी सारे फ्राइड चिकन खा रहा है, और बता रहा है कि जो बैकअप प्लान था वो फेल हो चुका है। उसको पता नहीं था कि अगर वो इस बॉडी में बेहोश हुआ तो दूसरी बॉडी को यूज करेगा, सरप्राइज अटैक करेगा और पूरा वर्क खत्म कर देगा। और डैन जब दूसरी बॉडी में उठा, उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसे कहां जाना है, अपार्टमेंट कहां पे है, ये लोग कहां पे लॉक्ड है, कहां से एंट्री होगी, डैन को कुछ मालूम नहीं था। सो दैट इज हाउ डैन्स बैकअप प्लान फेल्ड। अभी हम पास्ट के सीन देखते हैं, बिग डैन ढूंढ रहा होता है बिल्डिंग को, और उसे वो मिलती ही नहीं, तो यहीं के रोड के किनारे पे सो जाता है, और बोलता है वो बाहर से तो नहीं पर अंदर से इस बिल्डिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने का ट्राई करेगा। अभी डैन खाता आता है, यही बोल रहा होता है कि मुझे कुछ एविडेंस भी गैदर करना पड़ेगा, जो बाद में पुलिस को दिखाऊंगा। मैं तो मैं स्ट्रीम करते हुए SOS सिग्नल भी भेज सकता हूं, पर मुझे पता नहीं मैं स्ट्रीम किस जगह पे हूं यार। हाउ इज दिस राइट? डैन अपनी बड़ी बॉडी में इस बिल्डिंग के पास आया था, तो उसे नहीं पता बिल्डिंग कहां पे है। खैर अभी डैनियल कुछ एविडेंस गैदर करने का सोच रहा होता है बिल्डिंग के अंदर से, पर तभी स्पीकर से आवाज आता है कि डैनियल पार खाना बंद कर साढ़े और सो जा जाके। डैनियल बोलता है वो मैं अपनी मकबैंग वीडियो के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं यार। और डैनियल मन में बोलता है मैं एविडेंस गैदर करूं भी कैसे, मैं पूरा टाइम सर्वेलेंस कैमरा के अंडर हूं। डैनियल आगे ये बोलता है कि इस कंपनी के 2 साइड्स हैं, बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, कितनी अच्छी कंपनी है, सब लोग इनसे ट्रीट हो रहे हैं यहाँ पे, पर असली सच्चाई तो नहीं कुछ और ही है। एक्चुअली माइनर्स और ऐसे बच्चों से इलीगल स्ट्रीम करवाते हैं, और इनके साथ ऐसे गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, और इस टाइम उन लड़कियों को देखना जो रो रही हैं। इनको पहले बोला गया था शो देम, इनसे फोर्सफुली दिखवाया तो नहीं कुछ, आई जस्ट होप ऐसा कुछ ना हुआ। खैर वो जो कैट स्ट्रीमर है उसका प्रमोशन हो चुका है, उसे एक बैच मिल गया है, और अब ये हमारी होस्टल की लड़कियों की मैनेजर बन गई है, और उनको बोल रही होती है रोना बंद करो वरना मैं भी स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगी। वो दोनों इसको बोलते हैं प्लीज हमारी हेल्प करो, बहुत अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है और हम माइनर्स हैं, बट शी डजंट गिव अ डैम। आगे लड़के काफी अच्छा पॉइंट रखती है, ये बोलती है हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है विदाउट अ लॉफुल गार्डियन, और मैंने
सुना कि मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हो वो नलीफाई भी हो सकता है। देखो अगर इन बच्चों को चीज मालूम है तो और एमजन वालों को तो पता होगा, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब कुछ डाल रखा है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉफुल गार्डियंस हैं, वो कंपनी के ही लॉयर्स हैं। एंड ऑल्सो माइन हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई नहीं हो सकता। एंड ऑल्सो तुम लोग रिपोर्ट कैसे करने वाले हो हमारी? तुम का स्ट्रीम में चलाना ट्राई करोगे या फिर अपने व्यूअर्स को बोलोगे पुलिस को बुलाओ? वेल दैट्स इम्पॉसिबल बिकॉज स्ट्रीम तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मैं बटन दबाऊंगी और स्ट्रीम बंद हो जाएगी। और अगर मैं नहीं देख पाती तब भी 24/7 तुम लोगों पे निगरानी रखी जा रही है। तुम लोग किसी भी हेल्प ले नहीं सकते। एंड ऑल्सो तुम्हारा जो रूम है उसके जो ग्लासेस हैं वो बुलेट प्रूफ है, तो तुम उसे भी नहीं तोड़ सकते हो। और अगर बाय चांस तुमने पुलिस में हमारी कंप्लेंट कर भी दी तभी पुलिस हमें ट्रैक डाउन नहीं कर पाएगी। हमारा जो टेक टीम है वो ओवरसीज लोकेटेड है, मतलब देश के ही बाहर। जब पुलिस हमें टेक टीम को ढूंढना शुरू करेगी हम सारा एविडेंस ही मिटा देंगे। और इनके पास लॉयर्स भी हैं तो वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे। तो इन शॉर्ट ऑल द स्ट्रीमर्स हु आर हियर आर उनकी जिंदगी खत्म, दे आर डेड हियर। अब इतना कुछ बताया तो दीदी यही बता दे कि ये लोग इलीगल स्ट्रीम क्यों करवा रहे हैं। वो इसलिए कि क्विच, यूट्यूब, पपरिका टीवी इतना पैसा इन्हें पे नहीं करता है, बट इलीगल स्ट्रीम करके ये ऑलमोस्ट $5 मिलियन एक महीने का बना सकते हैं। आगे जो बिल्ली वाले स्ट्रीमर है हमें थोड़ा वर्कर से बारे में बताती है। इसे कंफर्म तो नहीं है बट जो सारी 4 एफिलिएट है वो कॉम्पीट करती रहती है कि महीने में सबसे ज्यादा कौन अर्न करेगा। खैर जो भी है, अभी तुम स्ट्रीम करना शुरू करो और तुमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा तुम्हें पता तुम्हारे साथ क्या होगा फिर। और ये बोलते थे पीछे हम तो मुशंडो को देख पा रहे हैं, तुम लोग समझ पा रहे हो। अगर प्रॉपर्ली स्ट्रीम नहीं करेंगे तो पिटाई होगी इनकी। जो उस स्ट्रीमर की हुई थी जो वो खाना वर्ग खा रही थी, उसके हाथ में चोट लगी पड़ी। खैर अभी हम डैनल पे आते हैं और सैमुअल उसे सुना रहा होता है। बोलता है हमने सुना तू कंटिन्यूअसली फ्राइड चिकन को ऑर्डर करे जा रहा है, पर एक बारी में तू एक ही डब्बा ऑर्डर कर रहा है, तो क्या तू डिलीवरी वाले बंदे से मदद मांगेगा? मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये सब करना बंद कर तू, ठीक है? और वैसे मैं इधर आऊँ तुझे कुछ पूछने के लिए, क्या तू मेरे कमरे में घुसा था? और जैसे सैमुअल ये बोलता है डैनल एकदम से सैमुअल पे धावा बोल देता है, पर बीच में कोई डैनल को पकड़ लेता है और ये बंदा है मैनेजर किम। सैमुअल आगे बोलता है डैनल मेरी बात सुन, हम वर्कर्स हैं, हम बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है? हम बच्चों की तरह हाथ पैर नहीं चलाते। अगर हमें कुछ करना होता है हम पैसा इस्तेमाल करते हैं और लोग ही खरीद लेते हैं। बट स्टिल अगर तेरा लड़ने का मन कर रहा है तो हमने कुछ एक्सपर्ट्स हायर कर रखे हैं। और वो बंदा अपना सीनियर मैनेजर किम, और मैनेजर किम बोलता है बच्चे मुझे मेरा काम मत करने दे प्लीज। मैनेजर किम इधर है लोगों को सबक सिखाने के लिए और वो ये बोल रहा है कि बच्चे प्लीज मुझसे पिटने वाले काम मत कर। खैर सैमुअल चलाता है, बोलते हैं टीच हिम अ लेसन प्लीज। उससे पहले मैनेजर किम कुछ करे, डैनल मैनेजर किम पे मुक्का मारने आगे बढ़ता है और मैनेजर किम डैनल के एक बार में बहुत सारे चांटे बजा देता है और बस इतने काफी होता है डैनल को सुलाने के लिए। और मैनेजर किम फिर रिपीट करता है अपनी बात को, मैंने बोला मुझे मेरा काम मत करने दे। देखो मैनेजर किम के बारे में मुझे इतना तो नहीं पता लाइक वो कितने पावरफुल हैं, क्या स्टोरी है उनकी। जितना मेरे को पता है मैनेजर किम में सारा जो काम करते हैं वो पैसों के लिए करते हैं, अपनी बेटी के लिए। खैर अब सीन शिफ्ट होता है सैमुअल पे और वो अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहा होता है कि उन्होंने कुछ नए स्ट्रीमर्स हायर करे हैं और उन सब की मैनेजर वो बिल्ली स्ट्रीमर है और हमारा इस महीने का रेवेन्यू 3rd एफिलिएट को एक्सीड कर देगा। और सैमुअल इस टाइम इस बंदे को रिपोर्ट कर रहा है जो लैम्बोर्गिनी में बैठे गेम खेल रहा है। इस बंदे का नाम है अलेक्जेंडर हुआंग। अलेक्जेंडर बोलता है अरे वाह सैमुअल यू आर द बेस्ट भाई, मैं तुझे पता ना तू एक बहुत बढ़िया प्रेसिडेंट बनेगा। सैमुअल बोलता है अरे नहीं नहीं सर। अलेक्जेंडर बोलता है अरे तू इंटरेस्टेड नहीं है प्रेसिडेंट बनने में? वैसे मैंने सुना है किसी हमारी कंपनी विजिट करी थी, उससे बात हुई थी रिगार्डिंग द 4 मेजर क्रू। सैमुअल बोलता है हाँ वो हॉस्टल के लोग आए थे, मैंने एली जैंग को बिल्डिंग के बाहर देखा था एंड ऑल्सो मैं डैनियल पार्क नाम के बंदे से भी मिला था। ये बात सुनकर अलेक्जेंडर बोलता है ओ मैंने उसका नाम सुना है, उसको मिस्टर गन ने अप्रूव कर दिया, पर तूने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई वो? और ये बोलता है अलेक्जेंडर सैमुअल पे अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। सैमुअल डॉज कर लेता है और गाड़ी कैसे टूट जाती है और साला सैमुअल को सुना रहा है, बोला सैमुअल तूने डॉज क्यों करा, देख मेरा टीवी टूट गया। तो ये जो इतने बड़े बड़े सामने पैनल्स थे ये ग्लास नहीं है टीवी था एक्चुअली में। फिर अलेक्जेंडर सैमुअल के ऊपर बैठ के बोल रहा होता है मैं तेरे को पहले ही बोल रहा हूँ 4 मेजर को बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट मत रख, ठीक है? हम लोग बच्चों खेले में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और तुझे पता ना तो पुराने वाला सैमुअल नहीं रहा। हमें थोड़ी देर बाद सैमुअल कहीं जा रहा था और ये सोच रहा है कि मैं क्या बोला था अभी अलेक्जेंडर ने कि मैं पुराने वाला सैमुअल नहीं रहा। हमें बहुत छोटा सा फ्लैशबैक देते हैं सैमुअल का ही, जहाँ पे गन चलता आ रहा है और उसके पास काफी सारे लौंडे पिटे पड़े हैं और गन बोलता तूने करा क्या ये सब सैमुअल सीओ। वापस से प्रेजेंट पे आते हैं और सैमुअल किसी टकरा जाता है और ये बंदा डिलीवरी एजेंट है, ये फिर से फ्राइड चिकन डिलीवर करने आया है और जो डिलीवरी बॉय है वो और कोई नहीं अपना बिग डैनियल ही है ना। जितना मुझे लग रहा है डैनियल का ये प्लान होगा वो फ्राइड चिकन ऑर्डर करेगा फिर सो जाएगा और दूसरी बॉडी में उठेगा और देखा कि आसपास कोई डिलीवरी करने जा रहा है फ्राइड चिकन की। डैनियल उसने 6 बार फ्राइड चिकन ऑर्डर करा और उसे अब जाके ये लोकेशन मिल गई इनकी। तो डैनियल सैमुअल से पूछता है कि तुमने बच्चों को अनलॉक कर रखा है और सैमुअल बोलता है इंट्रूडर्स का ध्यान रखना मेरी जॉब नहीं है वैसे। अब सीन शिफ्ट होता है, हम वेरन पे आते हैं और इस टाइम कॉल पे सेली बता रही है कि बच्चे अब तक घर वापस नहीं आए हैं, मतलब अपार्टमेंट वगैरह मिल गए उन लोगों को, ठीक है, पर वो घर भी तो वापस आएंगे ना, पर अब तक नहीं आए वो। तो वेरन अपना कंस्ट्रक्शन वर्क छोड़े चला आता है बच्चों को ढूंढने। अब हम वापस सैमुअल और
डैनियल पे आते हैं। सैमुअल सोच रहा है भाई इसको बताया किसने बच्चों के बारे में, क्या हम यहाँ बच्चों से इलीगल स्ट्रीम वगैरह करवा रहे हैं। पर हाँ सैमुअल एक्सेप्ट थोड़ा करने वाला है कि हाँ भाई हमने बच्चे किडनैप कर रखे हैं। तो सैमुअल कवर अप करने ट्राई करता है, बोलता है भाई हमारे यहाँ ना प्रॉपर स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है, एलिगेशन मत लगाओ उल्टे सीधे। और इसे माइंड में ये भी सोच रहे हैं किसने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। और दूसरी साइड डैनियल ब्रो इज लॉक्ड इन, उसे पता है यहाँ पे क्या काला धंधा हो रहा है, उसके साथ ही हो रहा है काइंड ऑफ, तो उसे पता है। डैनियल सैमुअल को बोलता है तेरे को मैं बताने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी बिल्डिंग को पूरा छानने वाला हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक। बट सैमुअल लौंडा चिल है एकदम, बिकॉज ही गॉट लॉयर्स। डैन को भी लग रहा था कि सिक्योरिटी में, तो डैनियल फटाक से सैमुअल के मुंह मुक्का मारता है और सैमुअल डॉज नहीं करता, सैमुअल मुक्का खाता है प्रॉपर्ली। एंड डैनियल डजंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इसने मुक्का डॉज क्यों नहीं करा। वेल ये सैमुअल की ट्रिक थी एक। सैमुअल बेसिकली ये बोलता है कि तुम जैसे लौंडे लपाटों को पिक्चर से बाहर निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे लॉयर्स हैं, और तूने जस्ट अभी एमसीएन कंपनी के बंदे पे हाथ उठाया है लॉयर्स के सामने, और तू एलिगेशन लगा रहा है कि हम लोगों को लॉक करके उनके साथ लीगल स्ट्रीम करवाते हैं। प्रूफ कहां है बेटा उसका। इधर सैमुअल हाथापाई पे नहीं आया, वो थोड़ा लीगल खेला डैनियल के साथ। वो ये बोलता है बेटा हम वर्कर्स हैं, हम अपना पैसे से किसी को भी हायर कर सकते हैं और ये मेरी लीगल टीम है। अगर मैंने पुलिस वालों को बुला दे तो समझ आ रहा है ना कौन अरेस्ट होगा, समझ आ रही है ना तेरे को। शायद हम दोनों की एज सिमिलर है पर दुनिया हम दोनों की बहुत अलग है। तो चल बेटा अब दफा यहाँ से। और ये पहली बार है जब हमारा बिग डैनियल हारा है। डैनियल खुद बोलता है कि इट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट सो डिफीटेड इन दिस बॉडी। सो अभी डैनियल बच्चों नहीं बता सकता, उसके पास एक ही ऑप्शन है यहाँ से दफा होने का। सो अभी डैनियल चला जाता है और सैमुअल अपनी टीम से बात करता है और बोलता है स्ट्रीमिंग 3 दिन के लिए रुकवा दो। इस 3 दिन के अंदर सैमुअल देखेगा और पता करेगा कि कौन इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। तो हाँ माइक्स में यही अनाउंसमेंट होती है। ऑलरेडी वो लग रहा था कि अब वो घर जाने वाले हैं, पर ऐसा नहीं होने वाला, तुम यहीं पे रहने वाले हो बच्चों। और इस टाइम में माइक में बोल रहे होते हैं कि मतलब मैं 3 दिन के लिए स्ट्रीम नहीं करना पड़ेगा ना मिस्टर, आपको आवाज आ रही है। और मिस्टर कौन है, अपना मैनेजर किम, जो इस सर्वेलेंस रूम में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। इसके बारे में जानना चाहूंगा, सोच रहा हूँ इसकी मानवा भी शुरू करूं, पर नॉट राइट नाउ। खैर हम लिटिल डैनियल पे आते हैं और ये साला बहुत सारे चिकन पीस खा के सो चुका है मस्त, और ये सो रहा था मतलब अपना बिग डैनियल उठा हुआ है, वो टाइम स्कूल में है। और वो सोच रहा है कि इन 3 दिन के बाद होगा क्या, मैं बच्चों कैसे बचाने वाला हूँ, वापस कंपनी में घुस जाऊंगा बिना किसी एविडेंस के, तो मैं ही फंसने वाला हूँ। उनके पास सिक्योरिटी टीम है, साथ में लीगल टीम भी है, क्या मुझे अपनी लीगल टीम हायर करनी चाहिए। और लीगल टीम हायर करने के भाई कितने पैसे हैं, $380। इतने में तो लॉयर लोग बात नहीं करते। खैर अभी डैनियल सोच रहा होता है कि वो कैसे बच्चों को बचाए। और एक डो वो बोलता है डैनियल तुझसे कोई मिलने आया है। दरवाजे पे देखता है, बोलता है कोई भी नहीं है। डो बोलता है अबे इधर नहीं विंडो पे देख, और विंडो पे वैरन दिखता है हमें। ये सारा डैनियल से मिलने 3रे माले तक चढ़ के आया है, और ये डैनियल से ऐसे क्यों मिल रहा है, हेलो वैरन। खैर अभी डैनियल सब कुछ बता रहा होता है वैरन को कि क्या मान रहा है। इसके वो 2 लड़के हैं वो वहां फंस चुके हैं, और वो लोग एमसीएन वाले बेसिकली वर्कर ही है। और अभी ये लोग वॉशरूम में बात कर रहे हैं। डैनियल बोल रहा है भाई हम ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं, और थोड़ा पीछे हो जाना तू। पहले तो वैरन बताता है कि ये लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। वैरन बोलता है कि मैंने आया कि एली को पता लगे इस चीज के बारे में, अगर उसे पता लग गया वही जाके पीट पाट के जाएगा वर्कर्स वालों को। और मैं चाहता हूँ इस टाइम वो स्टडी से फोकस करे। और मैं तुझसे पूछता हूँ वैरन कौन सी स्टडी। थोड़ी देर पहले तेरी बच्चों ने बोला था कि डैडी और अंकल कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते हैं पैसे कमाने के लिए। क्या एली स्कूल रन करता है फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम वगैरह भी करता है। डैम ब्रो इज वर्किंग हार्ड। एनीवेज वैरन एक चीज और बताता है कि वो खुद भी गया था एमसीएन की बिल्डिंग में, और उसे मैंने किम ने वापस भेजा था, ये बोला कि हमने सारे बच्चों वापस भेज दिया, यहाँ पे अब कोई भी नहीं है। सो या दे वर लाइंग। अब देखो वैरन को सब कुछ समझ आ चुका है कि लड़कियां वहीं फंसी हुई है। तो वैरन बोलता है जा रहा हूं मैं अपनी लड़कियां बचाने वहां पे, मतलब अपनी बच्चियां बचाने। और डैनियल से रोजर बोलता भाई तेरे पे कोई एविडेंस नहीं है, जाके मैं भी पेड़ सकता हूं, पर मैं भी फंस चुका हूं इस चीज के अंदर ही। अगर उन लोगों ने पुलिस बुला ली तो हम अरेस्ट होंगे, वो लोग नहीं। देन वैरन से तो तू क्या चाहता है, मैं यहाँ बैठ के बस इंतजार करता रहूं उनका। तो मैं 3 सेकंड दे रहा हूं, कोई आइडिया सोच, अगर तेरे मैडम नहीं आता तो मैं जा रहा हूं अकेले ना। 3 सेकंड का डैनियल 3 दिन में कुछ आइडिया नहीं ढूंढ पाया, तो वैरन को लेके जाता है अपने कोजी भाई के पास। कोजी बोलता है 3 सेकंड दे रहा हूं, दफा यहाँ से चलो। कोजी यही बोलता है कि मैं स्कूल में आया था जे से दोस्ती बनाने, तुम लोगों की हेल्प करने नहीं आया हूं मैं। और मैं क्यों वर्कर से पंगे लूं भाई, मैं अमीर लोगों के लिए काम करता हूं, ठीक है, तुम जैसे गरीबों के लिए काम नहीं करने वाला मैं। तो वैरन थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो बोलता है अगर तूने फिर से हमसे डिसरिस्पेक्टफुली बात करी तो मैं तेरे बम लाल कर दूंगा। पर वैरन ने ये बम लाल करने वाली बात मन में ही बोल दी। वैरन के मुंह से जो बात बाहर आई वो ये है कि टॉक टू अस विद डिसरिस्पेक्ट वन मोर टाइम, मतलब ये काइंडा कोजी को बोल रहा है कि हमसे गंदी तरीके से बात कर। दूसरा डैनियल कोजी को प्लीज प्लीज कर रहा होता है और कोजी की थोड़ी बत्ती चलती है। वो सोचता है अगर मैंने डैनियल की हेल्प नहीं करी और डैनियल ने बता दिया जे को, तो जे मेरा दोस्त नहीं बनेगा, जे मेरे को पैसा नहीं देगा। फिर तो कोजी बोलने वाला था कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, पर इससे पहले बोल पाए वैरन इसके बम लाल कर देता है। भाई सही में चटनी करके बजा दिया उसके बम पे इसने। खैर अब कोजी ने बताया कि अगर तुम्हें वर्कर्स की बिल्डिंग में आराम से घूमना तो तुम्हें एक बैज रिक्वायर होएगा। जैसे होशल गैंग के अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए कनाडा एच का टैटू रिक्वायर होता था, एज वर्कर गैंग में डिफरेंट डिफरेंट बैचेस होते हैं। डैन बोलता है बैच तो नहीं, पर मेरे पास कार्ड है यार ये वाला। और कोजी बोलता है इससे कुछ काम नहीं बनेगा। पर जब कोजी देखता है उसको बोलता है अबे तेरे पास है ऑलरेडी बैच। डैन के पास जो एनवेलप है उसके ऊपर जो बटन टाइप चीज है वही बैच है एक्चुअली में। और किसने दिया डैन को एनवेलप? ये गन ने। देखो गन ने सारे गैंग वाला बनाई है, उसको सब कुछ पता होगा ऑफ कोर्स, बट ये कोजी साला ये तो सब कुछ पता है। जाके ये बताता है कि डिफरेंट
डिफरेंट बैजेस कैसे वर्क करते हैं। सबसे लोएस्ट रैंक पे है ब्लैंक बैज। ये उन लोगों को मिलता है जो वर्कर्स हायर करते हैं पैसा देके। जैसे वो बिल्ली वाली स्ट्रीमर, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करता जैसे वो बिल्ली वाली स्ट्रीमर, मैनेजर किम और लॉयर वगैरह, उन सब पे वो नॉर्मल वाला बैच है। उसके ऊपर होता है गोल्ड बैच जो वर्कर के एग्जीक्यूटिव्स को मिलता है, और वो वाला बैच इस टाइम अपने सैमुअल के पास है। और इसके ऊपर आता है व्हाइट बैच जो वर्कर के एफिलिएट के प्रेसिडेंट के पास होता है। और वर्कर्स के 4 एफिलिएट है, 4 प्रेसिडेंट, तो बैच ये बस 4 ही है। नाउ इन सब बैचेस के ऊपर एक और बैच आता है जो टॉप टियर पे है, और वो है ब्लैक बैच जो अपने डैनियल के पास है थैंक्स टू गन। नाउ जिनके पास ये ब्लैक बैच है वो वर्कर के वीवीआईपी है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग। और डैनियल के पास वो बैच है तो डैनियल उसका प्रॉपर्ली फायदा उठाएगा भी। सो डैनियल वेरन और डो को ले जाता है वर्कर्स की बिल्डिंग में, और जैसे जाता है लोग देते हैं उसके पास ब्लैक बैच है, सब लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट पे करते हैं। एंड थिंक इज ज्यादा लोगों को पता नहीं कि जो 5 लोग हैं जिनमें ब्लैक बैच है वो है कौन। तो कोई सवाल जवाब भी नहीं करता, एज्यूम कर रहे हैं कि ये उन 5 में से एक है। वर्कर्स का वीवीआईपी आया है तो उसे ग्रीट करने कौन आता है? प्रेसिडेंट साहब। अलेक्जेंडर वैंग आता है, बोलता है मैं अलेक्जेंडर वैंग हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं 4th एफिलिएट का, आपका वेलकम है। और डैनियल से बोलता है चल भाई अपनी बिल्डिंग दिखा हमको। और वैसे डैनियल सूट में काफी अच्छा लग रहा है, मैंने भी काफी प्रॉपर सूट पहनना तो नहीं, मन तो मेरा भी कर रहा सूट पहनने का, पता नहीं क्यों। फिर इससे पहले लोग बच्चों ढूंढना शुरू करे, हमें खोजी एक बात बताई जाती है जो इन्हें बोला था कोजी ने। उसने बोला कि तुम्हारे पास ब्लैक बैच है, तुम वीवीआईपी वर्कर्स के लिए, बट स्टिल तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना, बिकॉज ये एक एफिलिएट है, इनको और भी एफिलिएट के साथ पंगे लेने पड़ेंगे फ्यूचर के अंदर, तो थोड़ा संभल के। एनीवे जब हम अलेक्जेंडर पे आता है वो बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने यंग होगे, मैं बाकी 4 वीवीआईपी से मिला हूं एंड यू आर द 5th वन, मतलब मैं सबसे मिल चुका हूं। और हमें वो 5 वीवीआईपी की फोटो दिखाई जाती है, और तो हमें बस 3 ही विजिबल है इसके अंदर, गन, चार्ल्स और गो। बाकी तो कौन है उनके बारे में हमें नहीं पता, बट अपेरेंटली गन की जगह इधर इस टाइम डैनियल आ रखा है। अब अलेक्जेंडर डैनियल से पूछता है वैसे आप इधर आए क्यों हो, और डैनियल वो तो बच्चों ढूंढना है पर वो बता थोड़ी सकता है, बट उसके साथ में यहाँ पे डो भी आया है और वो फ्लैक्स करता है पूरा। डो इसमें चिल्लाना शुरू होता है क्या बोला तूने, हम क्यों आए इधर, तुझे पता ना कौन है ये ब्लैक बैच इनके पास, समझ आ रही है, कंप्लेंट करवा दो तेरी साढ़े। और डो बाकी एम्प्लॉय से मजे लेना शुरू होता है, उनको बोल रहा है घुटनों पे बैठो जल्दी फटाफट। और 2 सिक्योरिटी वाले उनको बोल रहे हैं तुम साड़ो चौड़े क्या, और लड़ना शुरू हुआ दूसरे के साथ। ये सिक्योरिटी वाले लोग दूसरे लड़वा रहा है, भाई अच्छा प्लान है एक्चुअली में, सबको लड़वा दो, कहानी खत्म, कोई है नहीं सिक्योर करने को। वैसे तो सिक्योरिटी वाले भी काफी इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट और गैब्रियल, थोड़ा इनका पार्ट है स्टोरी में आगे। 2 सिक्योरिटी वालों के बाद जो अलेक्जेंडर है उसे मजे लेना शुरू हो जाता है। खैर अभी अलेक्जेंडर बोलता है आओ मैं आपको पूरी बिल्डिंग दिखाता हूँ, सबसे मिलवाता हूँ। पर ऐसे पहले इन लोगों का सफर शुरू हो, अलेक्जेंडर इन सब लोगों का सामान नीचे रिसेप्शन पे जमा करवा देता है। और जिस कोजी ने पहले बताया थी कि वो लोग अपने सिक्योरिटी को लेके बहुत सीरियस है। अभी अलेक्जेंडर एक लड़के से पूछता है कि सैमुअल कहाँ पे है, बताता है सैमुअल इस वीवीआईपी साहब को दिखाए बिल्डिंग पूरी। और दूसरी साइड डैनियल इन दोनों को बोलता है कि थोड़ा सावधान रहना, हमें जितनी जल्दी हो सके लड़कियों को ढूंढना है और यहाँ से निकलना है। अब देखो सैमुअल अभी मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो अलेक्जेंडर बोलता है कोई दिक्कत नहीं मैं आपको बिल्डिंग घुमाऊंगा, बट डैनियल सेज ना 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 आई वांट हिम टू एस्कॉर्ट मी, और वो है मैनेजर किम। डैनियल ने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज़ उसको पक्का पता है कि मैनेजर किम को मालूम है कि बच्चे कहां पे छुपा रखे हैं लोगों ने। अब डैनियल और मैनेजर किम में थोड़ा साथ में सफर शुरू होता है, और मैनेजर किम मुझे बहुत जगह दिखाते हैं, पर डैनियल स्ट्रेट ऑन पॉइंट आता है और हंसते हंसते बोलता है अच्छा मुझे ये बताओ आपने बच्चों को कहां पे रखा हुआ है। मैनेजर किम का पसीना छूट जाता है, लाइक बच्चों को कहां छुपा रखा है, क्या मतलब है आपका। मैनेजर किम भी ऐसा बोल रहा था कि यहाँ कोई बच्चे थोड़ा छुपा रखे तो सारे काम करने वाले लोग हमारे पास बस। फिर वो लिफ्ट में एंटर करता है, मैनेजर किम पूछता है हम अब कहां चले, एंड डैनियल सेज अब मेरे को वहां ले चलो जहां पे अपने बच्चों को लॉक कर रखा है, मुझे ना छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मुझे ऑलरेडी सब कुछ मालूम है। और अभी डैनियल मन में बोल रहा है कि अगर मुझे इन गैंग वालों से डील करना पड़ेगा सो आई हैव टू बिकम समवन लाइक गन। अब हम आते हैं वारंट पे, और उसे थ्रू में पता लगता है कि बिल्डिंग में टोटल 30 फ्लोर्स हैं, और इस टाइम वो काफी फ्लोर चेक कर चुका पर उसे मिल नहीं रहा कि बच्चे कहां पे हैं। अब वापस डैनियल पे आता है और उसने कुछ लोगों को ही बोल रहा होगा कि बताओ बच्चे कहां पे छुपा रखे तुम लोगों ने, और सारे लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। अरे वीआईपी सर क्या मजाक कर रहे हो यार, अबे क्या यार। लोग तो फेक भी हंस रहे हैं कि वीआईपी सर के सामने हंस दो फेकली, क्या पता हमारा प्रमोशन कर दे, वो मक्खन लगाने वाली बात है। खैर दूसरा डैनियल ब्रो इज कंफ्यूज्ड, ही इज लाइक अबे ये ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वर्कर के जो नॉर्मल एम्प्लॉय है इन लोगों को पता नहीं कि एक्चुअली क्या डार्क सीक्रेट है वर्कर वालों का। साइड मैनेजर के में वो भी बोल रहा होता है देखा आपने वीआईपी सर हम यहाँ कोई बच्चों से लॉक करके नहीं बैठे हुए हैं। अब मैनेजर किम डैनियल को 30th फ्लोर तक ले जाते हैं, एंड डैनियल ब्रो इज कंफ्यूज, बस से लेकर 30th फ्लोर तक पहुंच गया पर बच्चे ने मिले नहीं। डैनियल से में सोच रहा भाई इन्होंने कहां छुपाए हैं बच्चे। अब देखो बच्चे हैं तो इसी बिल्डिंग के अंदर, कोई भी डिलीवरी वगैरह आती है वो जाती है इस बिल्डिंग के अंदर ही है, मतलब बच्चे अंदर छुपे
हुई है, पर हैं कहाँ पे वो नहीं समझ आ रहा डैनियल को। बट एक चीज उसके माइंड में क्लिक होती है और वो ये कि क्या पता इस बिल्डिंग में कोई सीक्रेट हाइड आउट हो और शायद उस सीक्रेट हाइड आउट के बारे में डैनियल को सैमुअल के ऑफिस से पता लग सकता है। तो डैनियल बोलता है मैनेजर किम मेरे को सैमुअल के ऑफिस में लेके चल, बिकॉज़ सैमुअल के ऑफिस में भी सीक्रेट हाइड आउट है। तो डैनियल ये सोच रहा है कि शायद से वहां पे कुछ पता लग पाए कि बिल्डिंग में कोई सीक्रेट जगह है नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम वेरेंट पे आते हैं और लौंडा थक चुका है। इसने बिल्डिंग के सारे 29 फ्लोर छान मारे पर इसे मिल नहीं रहे हैं बच्चे और उसे काफी बुरा लग रहा था, समझ भी नहीं आ रहा अभी क्या करे। तब इसे बच्चों छोटी सी मेमोरी याद आती है, वो जब बच्चों के लिए फ्राइड चिकन लेके आया था और वेरन ने फ्राइड चिकन लेके आया और वापस काम पे चला गया। उसने खुद एक भी नहीं खाया होता था, बच्चे लोग सारे खा ले। पर जब वेरन तो काम करके आया उसने क्या देखा कि बच्चों ने तो चिकन विंग्स को टच भी नहीं करा। बच्चे चाह रहे थे कि वो वेरन के साथ बैठ के खाएं। तो वेरन को ये सब याद आ रहा था, काफी बुरा फील हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को ढूंढ भी नहीं पा रहा हूं। और वो यही बोल रहा कि मैं 29 फ्लोर ढूंढ दिए, मैं बच्चे मिल ही नहीं रहे। होल्ड अप, 29 फ्लोर, पर इस बिल्डिंग में 30 फ्लोर है ना। वेरन ने देखा था एलिवेटर में 30 फ्लोर्स हैं, बट वो स्टेयर्स में भागा तो 29 फ्लोर्स मिले यहाँ पे। तो इसका मतलब कोई एक फ्लोर है जहां ने बच्चों को छुपा रखा है और वहां जाने का रास्ता बस और बस लिफ्ट के थ्रू ही है। और ये चीज वेरन बहुत आसानी से क्रैक कर लेता है, बिकॉज़ वो 3 साल से कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता आ रहा है। वो बोलता है डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्लोर है जिसपे बस और बस एलिवेटर थ्रू जाया जा सकता है। और इस टाइम वो मैनेजर किम को बोल रहा है और आगे बोलता है मुझे मेरी नीस वापस चाहिए। वेरन लिफ्ट में एंटर करता है, मैनेजर किम फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करता है और अब इनके पास बस और बस 1 मिनट है। तो अब इन लोगों की लिफ्ट में बजने वाली है और इन पे बस 1 मिनट का टाइम ही है। अब हम वापस डैनियल पे आते हैं और इस टाइम वो सैमुअल के रूम को एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो एक बंदा बोलता है ओए तू कौन है बे? और डैनियल बोलता है मैं वीवीआईपी, मैं बिजनेस काम से आया हूं, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? और वो दूसरा बंदा बोलता है क्या वीवीआईपी? वेल इट्स गुड टू सी यू, मैं भी एक वीवीआईपी हूं। और ये कौन है? ये अपना गो। साला ये कहां से आ गया? खैर अभी डैनियल इसको बताता है कि मैं वीवीआईपी बना हूं, मेरे पास ये बैच है थ्रू गन ने मेरे को दिया है ये। और ये सुन के गो का कुछ ये रिएक्शन होता है, वो कॉफी थूक देता है डैनियल के मुंह पे सीधा। बोलता है क्या गन ने तेरे को ब्लैक बैच दे दिया? पागल लगा साड़ा वो। और देखो गन और गो काफी टाइम से साथ में है तो वो समझते हैं दूसरे को। तो गो बोलता है बेटा तूने पक्का उसे कुछ तो दिया है तभी तेरे को अपना ब्लैक बैच दिया होगा। और डैनियल ने क्या दिया था गन को? अपनी गन। एक बहुत अच्छी फाइट, तभी गन इंप्रेस हो गया था, उसने डैनियल को ये दे दिया था। बट गो बोलता है मेरे को लग रहा है कि तूने एक्सेप्ट कर लिया कि तू उसका सक्सेसर बनने वाला है, इसलिए उसने तेरे को बैच दिया होगा। और डैनियल बोल भी देता है हाँ तू सही कह रहा है गो। फिर गो डैनियल के पास आता है और बोलता है देख मैं समझ रहा हूँ तू गन का सक्सेसर बनने वाला है, पर थोड़ा ध्यान से, ही इज नॉट नॉर्मल। एंड देन गो आस्क डैनियल तो गन ने तेरे को बोला क्या था? क्या उसने तुझे बोला कि तू 4 मेजर क्रू को डिस्ट्रॉय कर दे? और गो ने जैसी ही बात बोली ना उसका टोन काफी बदल जाता है। डैनियल ये बोलता है होल्ड अप, इसका मूड एकदम शिफ्ट हो चुका है। और फिर गो बोलता है मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है बेटा। वैसे मैं तेरे को बता दूं अगर तू ट्राई भी करेगा तब भी तू वर्कर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकता बेटा। वर्कर बहुत बड़ी है और फैली भी हुई है, इवन तेरा गन भी वर्कर्स को खत्म नहीं कर सकता है। डैनियल बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? एंड देन गो ऑफर्स डैनियल समथिंग। गो बोलता है एक बात बता, तू मेरा सीक्रेट फ्रेंड बनेगा? गन का सक्सेसर बनना छोड़ दे, तू मेरी टीम में आ जा, मैं गारंटी कर दूं तेरे को बहुत हाई पोजीशन दूंगा और बहुत पैसा भी। अगर तू हाँ बोल देगा मैं तेरा चौथा पर्सन बना दूं जो मेरी टीम में आएगा। ना होल्ड अप अ सेकंड, मैंने लोग पढ़ी तो है लाइक 10 चैप्टर आगे, पर इतनी भी आगे नहीं पढ़ी। ये साला क्या कर रहा है? ये अपनी टीम बना रहा है, कोई ये धोखा देने वाला गन वगैरह को। अभी के लिए डैनियल मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं उसका ही सक्सेसर बनने को रेडी हूं यार। खैर अभी गो बोलते कोई दिक्कत, तूने गन को चूज करा है, इंटरेस्टिंग। वैसे मैं थोड़ी चीज बता दूं कि मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बोलने के बाद गो डैनियल को घुमा देता है और बस एक अटैक के अंदर ही डैनियल इज डन। ब्रो व्हाट द हेल, कितना स्ट्रांग है ये बंदा। और ये बोलने को वहां से चला भी जाता है, बोल रहा था सैमुअल आई होप तेरे को मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। ओके मैंने सुना तो है कि गन और गो की बैटल हुई है, बताते हैं वो ऑफ स्क्रीन ही हुई है। नाउ आई एम डिमांडिंग टू सी, मुझे देखना उनकी बैटल कैसी होती है। साले दोनों ही जानवर है भाई ये। यार अब इसी शिट होता है, हम आते हैं डो और अलेक्जेंडर पे और इस टाइम वो उसकी लैम्बोर्गिनी पे बैठ के सिक्योरिटी गार्ड्स का मैच देख रहा है एंड दे आर गोइंग ब्रूटल हियर। और डो का स्टेप पर सीने छूट रहा है, सिक्योरिटी वालों को मजे मजे बोला कि तुम लोग लड़ो, और लड़ते लड़ते कुछ ज्यादा सीरियस हो जाता है, टी शर्ट वगैरह भी उतार देते हैं। इनका वार्म अप हो गया, अब असली मैच शुरू होगा। और दूसरा डो की फट चुके हैं, लाइक भाई कुछ ज्यादा नहीं हो रहा ये। अब सीना पर शिफ्ट होता है डैनियल पे और गो ने एक अटैक के अंदर बिग डैन को तो ठिकाना लगा दिया, मतलब बेहोश करता तो डैनियल अपनी मोटी वाली बॉडी में उठता है। और ये साला पहले का चिकन खाते खाते ही सो गया था। खैर अभी डैनियल को पता है कुछ ना कुछ करके अपनी दूसरी बॉडी में उठना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर वहां पे सैमुअल आ गया तो उसकी दूसरी बॉडी तो गई। बिकॉज़ डैनियल ने देखा था कि सैमुअल का जो सीक्रेट हाइडआउट है वहां पे काफी सारे डैनियल की फोटो है, तो सैमुअल पक्का कुछ डैनियल करना चाहता है। क्या पता सैमुअल डैनियल कपड़े उतार के
जो गन ने करा था क्या पता सैमुअल भी वही करे। खैर अभी डैनियल अपनी दूसरी बॉडी में उठने के लिए अपना सिर उस ग्लास पे मारना शुरू हो जाता है गंदी तरीके से, लाइक भाई ब्लीड करना शुरू हो चुका है। और दूसरी साइड सैमुअल ऑलमोस्ट अपने रूम तक पहुंच चुका है। पर हाँ, अभी हम मैच देखने वाले हैं वेरन और मैनेजर किम का। वेरन ने पंच थ्रो करा मैनेजर किम पे, पर उन्होंने बहुत इजीली डॉज कर लिया है। पर वेरन ने भाई डेंट मार दिया लिफ्ट के दरवाजे पे। और मैनेजर किम इस टाइम अपनी बेटी से बात करते बोल रहे होते हैं मैं थोड़ा लेट आऊंगा बच्चा आज। और जैसे वेरन सुनता है कि इसकी बच्ची है, वेरन से बोल जाता है को शर्म नहीं आती, तूने यहाँ पे मेरी बच्ची को लॉक कर रखा है और अपने बच्चे से मस्ती बात कर रहा है, तू सब कुछ बच्चों के पास पैसे के लिए कर रहा है ना। और वेरन ये बोलते हुए एक और पंच मार रहा होता है मैनेजर किम को। और मैनेजर किम बहुत इजीली वेरन के पंच को डिफ्लेक्ट करते हैं और उसके पैर पे एक जबरदस्त किक मारते हैं और बोलते हैं मैं अपनी फैमिली को फीड करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, नो मैटर हाउ द डर्टी वर्क इज। और मुझे किसी और के सामने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपनी जॉब कर रहा हूँ, आई डोंट फील गिल्टी एट ऑल। और ये बोलते हैं मैनेजर किम काफी पीट रहे होते हैं वेरन को। वो एक और किक लैंड करने वाले होते हैं वेरन को, बट वेरन मैनेजर किम का जो एडम चैपल होता है उसे ग्रैब कर लेता है। भाई थोड़ा सेंसिटिव चीज होती है, इसे थोड़ा लग भी जाए तब भी दर्द होता है काफी ज्यादा। और फिर वेरन मैनेजर किम के सर पे लात दे मारता है और पेट में घुसा एक जो जबरदस्त था। मैनेजर किम को चिपका दिया इसने लिफ्ट के दरवाजे पे और बोलता है मुझे भी किसी और की फैमिली की घंटा कोई परवाह नहीं है, मैं इधर हूँ अपनी फैमिली को बचाने के लिए। मैनेजर किम वापस से खड़े होते हैं और वेरन एक पंच थ्रो कर रहा होता है उनपे, पर तभी लिफ्ट खुल जाती है और पंच जस्ट लगते लगते बजाता है इस लेडी को। मैनेजर किम पकड़ लेता है, बोलते हैं हमें माफ कर देना, उधर सिक्योरिटी टीम कुछ काम कर रही है, गुड डे टू यू। और जैसे लिफ्ट बंद होते हैं आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। और मैनेजर किम वो ऑफ कोर्स काफी एक्सपीरियंस्ड है वेरन से, तो उनको पता है वेरन इस टाइम जीत कुंडो यूज कर रहा है। एंड वेरन इज लाइक व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, मेरे को लड़ना आता है बस, मैंने कभी कुछ नहीं सीखा, ठीक है। तो मैनेजर किम बोलता है ओहो तूने खुद से सीख लिया लड़ते लड़ते, हाउ नॉस्टैल्जिक। मतलब क्या मैनेजर किम को भी ये फाइटिंग स्टाइल आता है और उन्होंने भी खुद ही सीखा था। खैर इसके बाद मैनेजर किम ब्रूस ली का 1 इंच पंच मारता है वेरन को और भाई वेरन की एक मुक्के में हाथ खराब हो जाती है। फिर मैनेजर किम एक और पंच थ्रो करने वाला होता है, पर इस बार वेरन उसे रोक देता है बिकॉज लिफ्ट खुल चुकी है और ये पंच लगने वाला था इस बुड्ढे को। वेरन बोलता है वो सिक्योरिटी टीम थोड़ा काम कर रही है, आप प्लीज शेयर चले जाओ, गुड डे टू यू। और देखिए मैनेजर किम बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो जैसे मैं था 30 साल पहले। देखो दोनों लड़ रहे हैं, इन्हें पता है इनका एनिमी कौन है, बट दे बोथ नो कि इनके क्लैश के बीच इनोसेंट लोग नहीं फंसने चाहिए। खैर अभी इनको लड़ते हुए अलेक्जेंडर देख लेता है और बोलता है मैनेजर किम तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें पता ना कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं वो। बट मैनेजर किम नोस घंटा इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो वेरन का राज खोल देता है, बोलता है ये बस हाई स्कूल के लौंडे लपाटे और कुछ नहीं है, ये आप लोग झूठ बोल रहे हैं सर। अरे सुनते लोग पसीने छूट जाते हैं, लाइक अरे ना 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 हम कोई हाई स्कूल स्टूडेंट ना है, हम तो वीवीआईपी के साथ आए हैं भाई। बट दे आर एक्सपोज्ड राइट नाउ, पता लग चुका कि झूठ बोल रहे हैं। डो के आसपास सिक्योरिटी वाले भी हैं और डो की वजह से वो लोग पागल होते हैं, लड़ रहे थे कुछ टाइम पहले। दोनों का भी गुस्सा आता है कि 13.5 दिन बाद में लड़ लिए हम। खैर अभी अलेक्जेंडर को गुस्सा आता है, उन्हें चेन तोड़ते हुए बोलता है पकड़ो सालों को। और वेरन को पकड़ने मैनेजर किम और बाकी वो तो सिक्योरिटी वाले भी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। और वेरन लिफ्ट बंद करते हुए डो को बोलता है कि डैनियल को बोल दियो कि प्लीज मेरे बच्चों को ढूंढ दे वो। तो वेरन इस टाइम के हमें ये बोल रहा है कि वो अकेले मैनेजर किम और वो सिक्योरिटी को संभाल लेगा इतने छोटे स्पेस में। वेल टाइम टू फाइंड आउट। हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं और इस टाइम अलेक्जेंडर के सामने मैनेजर किम खड़ा हुआ है और अलेक्जेंडर बोलता है मेरे को सब कुछ बताओ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए मैनेजर किम। और मैनेजर किम सबको बताता है कि ये हॉस्टल के लौंडे लपाटे हैं, जो अपने बच्चों को रेस्क्यू करने आए हैं। पर इससे पहले मैनेजर किम खत्म कर पाए, अलेक्जेंडर चाट नहीं मारता मैनेजर किम को। अलेक्जेंडर इज एंग्री बिकॉज इनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। चाहे लोगों के पास रियल ब्लैक बैच है बट दे आर इंट्रूडर एंड देयर इज अनदर रीजन कि मैनेजर किम को पीट रहा है अलेक्जेंडर, इट्स जस्ट बिकॉज टू रिलीव हिज स्ट्रेस। बिना बात बुड्ढे को पीट रहा है, बताओ। इसके बाद अलेक्जेंडर उस बंदे के बारे में पूछता है जो इंपोस्टर है, वीवीआईपी बन के जो आया है, बोले तो अपना डैनियल। और मैनेजर किम बताता है कि उसका सैमुअल ध्यान रख रहा है। फिर ये मोटा गैंडा एक और बार चांटा मारता है मैनेजर किम के फॉर नो रीजन और आगे चला जाता है ये बोलने कि मुझे कुछ चेक करना है। वेल अलेक्जेंडर वांट टू फाइंड आउट कि गो जो एक असली वीवीआईपी है वो यहाँ पे आया, पर वो सैमुअल से मिलने आया था, इससे नहीं। और जो फोर्थ ब्लेड का प्रेसिडेंट है वो अलेक्जेंडर है, सैमुअल नहीं है। तो ही कांट प्रोसेस कि गो इससे मिलने क्यों नहीं आया, सैमुअल से मिलने क्यों आया। और जब भी मैनेजर किम और अलेक्जेंडर की बातचीत हो रही थी ना, ये थोड़ी देर पहले की थी, मतलब अपना वेरन पिट चुका है, वो हार गया। खैर अभी वेरन मैनेजर किम और सिक्योरिटी वालों के सामने पड़ा होता है और मैनेजर किम सोच रहा है यार ये बहुत जल्दी नॉकआउट हो गया, क्या इसका ये प्लान वगैरह है क्या, हमें डिस्ट्रैक्ट करने ट्राई कर रहा है क्या? ऐसा है नहीं, वो आगे पता लगेगा। पर तुम्हें याद होगा लिफ्ट बंद होने से पहले वेरन ने डो को बोला था तो डैनियल को बोल दो कि मेरे बच्चों को ढूंढ दे वो, और डो नहीं बोल पाया
पाया बिकॉज डोगन लोगों ने बहुत पहले कूट के फेंक दिया साइड में। यहीं पे मैनेजर किम के पास काफी सारे सिक्योरिटी के लौंडे आते हैं और बोल रहे हैं मैनेजर किम आप ठीक हो, हमने सुना कोई इंट्रूडर आ गया है। और मैनेजर को चिल्ला के बोलता है तुम लोग यहाँ पे मत आओ, अपने पोजीशन में वापस जाओ। और लोग बोलते हैं ना आप चिंता मत करो, उन फुद्दू में से कोई नहीं भागने वाला। और वैरन सब कुछ सुन रहा है और वो एक्चुअली में एक्टिंग कर रहा था बिकॉज इनका ये प्लान था। डैनियल लोगों को पहले बोल रहे थे को हम बीच में एक्सपोज हो जाएंगे, इन्हें पता लग जाएगा कि हम असली वीवीआईपी नहीं है। दैट इज व्हाई डैनियल केम अप विद अ प्लान। और प्लान ये था कि डो कुछ भी करेगा, जो तेरे को करना है तो हरकतें वो कर। दूसरी साइड डैनियल लीगली ढूंढने की कोशिश करेगा बच्चे कहां पे हैं। और लास्टली वैरन वो प्रॉपर्ली हर एक फ्लोर छान मारेगा बच्चों को ढूंढते हुए। बट अगर उसे नहीं मिलता तो उसे एक काम करना है और वो है हल्ला मचा देना, जो वैरन ने करा भी। वैरन ने एक साथ जो मेजर सिक्योरिटी में लोग थे टॉप पे जो बैठे थे उनसे भिड़ गया, जिस वजह से तो बाकी सिक्योरिटी के लोग थे उन लोगों को इंट्रूडर आ गया तो सारे लोग वहां पे गए रिपोर्ट करने, बचाने मैनेजर किम को। ना स्ट्रीमर्स के आसपास सिक्योरिटी हटा के डैन को क्या फायदा होने वाला है। वो अपना लिटिल डैन ना बेवकूफ नहीं रहा है, उसे ग्लासेस पे जो ताला था उसको एक्चुअली उसका पासवर्ड पता था, तो वो उसे खोलता है और उसे फेंक के मारता है जिससे थोड़ा क्रैक आ जाता है ग्लास पे। और फिर वहां से थोड़ी ट्रेनिंग और डैनियल ब्रेक कर देता है ग्लास को। भाई डब्ल्यू डैनियल प्राउड ऑफ आवर होमी। तो डैनियल सबसे पहले हॉस्टल की बच्चों को बचाता है और वो देख पा रहा है कि डैनियल के हाथ से इस टाइम खून आ रहा है। बट हाँ लॉन्डे को पता है खून ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहां से एस्केप करना। तो अब ये लोग भागते हैं और स्ट्रीमर्स को फ्री करने, सब गेट वगैरह खोल देते हैं और अंदर लड़कियां दे आर लाइक वी आर अलाउड टू लीव। और तभी डैनियल देखता है वो टॉप स्ट्रीमर डैनियल के सामने खड़ा हुआ है। तो डैनियल उसे बोलता है फटाफट कोई एग्जिट ढूंढो, हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। पर वो बंदा डैनियल के पंच कर देता है मुंह पे। एंड ऑल द स्ट्रीमर्स दे आर सरप्राइज्ड कि ये हमारे साथ नहीं है। फिर टॉप स्ट्रीमर अपनी विग हटाता है और पता लगता है कि ये और कोई नहीं है, एक्चुअली में अलेक्जेंडर ही है। ये साला शुरू से लेके इनके साथ ही मिला पड़ा था, मतलब स्ट्रीमर के बीच ही मिला पड़ा था कि अगर ये कुछ प्लान करे तो पता लग जाए पहले ही। दैट्स अ स्मार्ट मूव बाय द वे। आगे अलेक्जेंडर बोलता है कि तेरे पे मेरे को ना पहले से ही शक था, ऐसा इसलिए बिकॉज़ ने डैनियल को सैमुअल के सीक्रेट रूम में भी पकड़ लिया था एंड ही नोज जहां पे वही लोग एक्सेस कर सकते थे जिन पे एमसीएन का कार्ड होगा। और अभी इस बिल्डिंग के अंदर बस और बस सैमुअल और अलेक्जेंडर ही है जिनके पास ये कार्ड होना चाहिए था। तो इस इंसिडेंट के बाद सैमुअल ने फोन मिलाया अपने सारे वीवीआईपीज को जिनके पास भी एक कार्ड है और उसने पूछा एक मोटे के पास कार्ड है क्या आपने उसे दिया है। और इसने गन गो वगैरह सबसे पूछा कि आपने एक मोटे को अपना एमएनसी का कार्ड दिया है क्या, सॉरी एमसीएन। एंड बोथ ऑफ देम से ना हमने तो नहीं दिया। फिर अलेक्जेंडर ने बाकी वीवीआईपी से पूछा और सबने बोला नहीं हमने तो नहीं दिया है। नाउ गन ने दिया था अपना कार्ड बट डैनियल को, किसी मोटे को नहीं। तो अलेक्जेंडर समझ गया कि ये लौंडा हमारे लिए खतरा बन सकता है। अभी अलेक्जेंडर इसके ऊपर बैठा बैठा बोल रहा होता है मुझे नहीं पता तुझे कहां से कार्ड मिला बट जो भी है बेटा तू पकड़ा गया। पर मेरे को चुपचाप आ जाए कि तू सैमुअल के साथ क्या प्लान कर रहा है। देखो जो कार्ड दिया है वो सैमुअल ने दिया है ना, मुझे पक्का पता है वो और तू मेरे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हो। डैनियल की बात सुनता है, डैनियल इज लाइक ब्रो दिस गाय इज कंप्लीटली डिल्यूजनल। इस टाइम अलेक्जेंडर अपने एग्जीक्यूटिव सैमुअल पे ही शक कर रहा है। अलेक्जेंडर को लग रहा है कि सैमुअल और डैनियल मिले हुए हैं। तो डैनियल डेफिनेटली इसका फायदा उठाता है और सैमुअल समझ आता है कि ये मिले हुए हैं, कंफर्म हो गया अब तो। अभी के लिए अलेक्जेंडर सारे सिक्योरिटी वालों से इन सब स्ट्रीमर के ऊपर लॉक करवा देता है और वो डैनियल के मुंह में विग घुसाता है और उसे काफी कूटता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस टाइम कोई सैमुअल को कूट रहा है और ये और कोई नहीं अलेक्जेंडर ही है। और वो इसे पूछता है कि तुम मुझे धोखा क्यों दे रहा है बे, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलने वाला। और इस टाइम यहीं पे वैरन लेटर डैनियल और डो भी हैं और उन्हें फिर कुट्टा होगा इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने। और अभी सैमुअल यही बोल रहा होता है इस गधे की वजह से ना सारे स्ट्रीमर्स एस्केप करने वाले थे, अगर मैं वहां नहीं होता सारे निकल जाते। फिर सैमुअल सिंपली माफी मांगता है और अलेक्जेंडर बोलता है साले मेरे को डिसअपॉइंट मत करियो आगे से, तू जो आज है ना वो तेरे को मैंने बनाया है। एंड दिस थिंग राइट देयर इज कंप्लीटली फॉल्स। इस टाइम हम जिस सैमुअल को देख रहे हैं वो असली सैमुअल नहीं है, मतलब है तो ये सैमुअल बट जो असली रूप है सैमुअल का हम वो विटनेस नहीं कर रहे हैं अभी। बट जितना मत करो, हम आगे आने वाली आर्क्स में विटनेस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू दिस गाय इज डैम स्ट्रांग। खैर अभी अलेक्जेंडर थोड़ा और सुना होता है सैमुअल को, पर तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पे कोई बंदा आ चुका है और ये है अपना बिग डैनियल। और वो सिक्योरिटी वालों घसीटता लेके आ रहा है और वो आते बोलता है चल चल वैरन उठ जा। और वैरन उठते दो सिक्योरिटी गार्ड सर एक दूसरे में दे मारता और दोनों खत्म। अब अलेक्जेंडर बड़े चौड़ में अप्रोच करता है और बोलता तुम करने क्या वाले हो, वैसे मुझे ये बताओ तुम पे कोई प्रूफ है कि तुमने कुछ गलत काम करा भी है। तभी डैनियल सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इसके मुंह पे फेंक के मारता है और बोलता है बेटा ये रहे प्रूफ। और डैनियल के पास इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहां से है, अलेक्जेंडर यही बोल रहा था हाउ डिड यू गेट दिस। डैनियल सीधा ये बोलता है कि वर्कर्स तुम लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हो 4 मेजर क्रू से। वेल दे आर नॉट, बिकॉज़ उनका 4th एफिलिएट है, 3 और बाकी है। देखो अब हमें छोटे फ्लैशबैक में पता लगता है कि डैनियल को पेपर्स इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मिले कहां से। बेसिकली कोजी ने डैनियल को बता देता कि वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स डैनियल को डायरेक्टर के रूम में मिल जाएंगे। प्रोबेबली जब सैमुअल वापस अपने कमरे में आया था तो देखा होगा डैनियल यहाँ पड़ा हुआ है, तो शायद डैनियल की बॉडी अपने वो सीक्रेट हाइडआउट में रखवा दी हो, किसके साथ बाद में निपटूंगा। पर डैनियल उठा और उसने वो सेफ जो था उसे खोल दिया। उस सेफ की थी वो ब्लैक बैच। हम बस प्रेजेंट पे आते हैं, अलेक्जेंडर बोल रहा होता है हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अबे जाना, ये मेरी कंपनी है, सिक्योरिटी वालों
तोड़ दो इनकी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम गन पे आते हैं, उसका हाथ इस टाइम हील हो रहा है और गन सोच रहा है यार मैंने ब्लैक बैस तो डैन को दिया था, पर इस टाइम कोई और यूज कर रहा है उसको। क्या जो यूज कर रहा है कि वो डैन का लॉयल फ्रेंड है। नाउ वी नो कि गन कितना डैन में इंटरेस्टेड है और जस्ट पता लगा कि डैन का एक बहुत लॉयल फ्रेंड भी है जो डैनियल ही है। सो मोस्ट प्रोबेबली गन फ्यूचर में लिटिल डैन को ढूंढते भी आएगा। आई एम जस्ट अज्यूमिंग दिस। खैर अभी गन बोल रहा था मैं थोड़ा वैसे वरीड हूं डैनियल के बारे में, क्योंकि वो इस टाइम वर्कर के 4th एफिलिएट से भिड़ चुका है। पर हाँ वो अकेला नहीं है, अभी उसके साथ माइटी वेरन भी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं एचएनएस ग्रुप के चेयरमैन पे चार्ल्स चुई पे, इसका फोटोशूट वगैरह चल रहा है अभी। और अभी फिर से वो 10 जीनियसेस याद दिलाए जाते हैं, पर अभी हमें बस 5 ही पता है और हमें ये याद दिलाया गया है बिकॉज अब हम 6th जीनियस से मिलने वाले हैं। हम चार्ल्स पार्क में बैठा है और उसके सामने मिस्टर कारपेंटर सो रहा है जो है फाइटिंग जीनियस। और गन जब डैनियल से लड़ा था उसने इसी के बारे में बात करी थी कि लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा मजा आया था लड़ने में उस जीनियस से। खैर मिस्टर कारपेंटर चार्ल्स से पूछता कि तू यहाँ पे क्यों आया है। एंड चार्ल्स सेज वो थोड़ी दिक्कत हो गई है 4th एफिलिएट के अंदर। इट सीम्स लाइक दे गॉट कॉट रनिंग देयर इल्लीगल बिजनेस। तो मिस्टर कारपेंटर वो बोलता है चार्ल्स तुझे पता है मैं रिटायर हो चुका हूँ यार। एंड चार्ल्स सेज बेटा तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, आई नो दिस। और पैसा का नाम सुनता है मिस्टर कारपेंटर इज लाइक यू आर डैम राइट। मिस्टर कारपेंटर खड़ा होता है और बोलता है बता मुझे क्या करना है तेरे लिए। चार्ल्स बोलता है मैं चाहता हूं तू फोन मिला है, सिंस जो भी सिक्योरिटी है जो वर्कर के लिए इस टाइम काम कर रही है वो तेरे जॉब सेंटर से गए हैं लोग। हम जरा मिस्टर कारपेंटर के फ्लैशबैक देखते हैं और जो 2 में सिक्योरिटी वाले हैं वो इस टाइम मिस्टर कारपेंटर से मिलने आए होते हैं उनके जॉब सेंटर में। और मिस्टर कारपेंटर बोलते हैं देखो तुम्हें पैसा कमाना है और जॉब बहुत आसान है, तुम्हें बस और बस कुछ अमीर हाई स्कूल के बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। ये बोलते हैं हमें हाई स्कूल के बच्चों को बचाना है। देन मिस्टर कारपेंटर सेज व्हाई डज इट हर्ट योर प्राइड, मतलब कि हाई स्कूल के बच्चों को बचाना क्या छोटा काम है कोई। देन मिस्टर कारपेंटर से बेटा पैसा आ रहा है ठीक है और वही मैटर करता है बस और बस। फिर मिस्टर कारपेंटर दोनों का रिज्यूमे देखता है और बोलता है ओहो तो तेरा नाम है गैब्रियल पा, हाई स्कूल मिडल वेट मुई थाई चैंपियन। और वो इस टाइम डैन को कूट रहा है। पर डैन से लड़ते लड़ते गैब्रियल सोच रहा है दिस गाय राइट हियर क्या सही में हाई स्कूल स्टूडेंट है। ये तो मैं भी बोलता हूं नहीं लगता भाई हाई स्कूल स्टूडेंट ही है। और अभी गैब्रियल और डैन काफी अच्छी सी फाइट हो रही है, दोनों दूसरे पंचेस थ्रो कर रहे हैं और गैब्रियल यही बोल रहा है मैनेजर ने झूठ बोला था हमसे, मतलब मिस्टर कारपेंटर ने, हमें उन अमीर बच्चों को बचाना है इन लॉन्डो से। दे आर डैम स्ट्रांग भाई। नाउ जो गैब्रियल और उसका दोस्त है रॉबर्ट दे आर इन काइंड ऑफ अ बिट डिसएडवांटेज। बस थोड़ी देर पहले दोनों एक दूसरे लड़ लिए थे और उस बीच इन्हें काफी हड्डियां भी टूट गई हैं। अब हम रॉबर्ट पे आते हैं जो इस टाइम वेरन से लड़ रहा है और हमें पता लगता है कि वो एक एक्स एक्टिंग चीफ था ब्लैक बियर गैंग का। और इस वेरन ने जो पंच करा उससे रॉबर्ट बोलता है साले तूने मेरी हड्डियां तोड़ दी। बट इसके जो पंचेस है वो काफी भारी है वेरन के लिए। बिकॉज़ वेरन ये बोलता है कि क्या है जेरी का बाप है, बिकॉज़ इसके पंचेस बहुत हार्ड हैं। खैर एनीवेज अभी डैनियल और वेरन ने साथ मिलकर सारे सिक्योरिटीज खत्म कर दी है, बस रॉबर्ट और गैब्रियल ही बचे हैं। और अभी वेरन से लड़ते लड़ते रॉबर्ट समझ जाता है कि वेरन लिफ्ट में होल्ड बैक कर रहा था। ये वेरन को ये बोलता है कि तू लिफ्ट में होल्ड बैक कर रहा था ना। और वेरन ये बोलता है मैं तो बस इतने बताऊंगा आज तक मैंने 1204 फाइट्स लड़ी हैं जिसमें से मैं 1200 जीतता हूं और मैं तुम्हारे ऐसे काफी गुंडों को पीटता है ठीक है। और ये बोलते हैं कि फिर से फाइट शुरू होती है और वेरन भाई कुत्तों की तरह पीटता है इसको। खैर अब सीन शिफ्ट होता है गैब्रियल पे और डैन उसे सुना रहा है। डैन बोल रहा है सालो पैसोर तुम इतना गंदा काम कर रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रही। एंड गैब्रियल सेज बच्चा मेरी बात सुन मैं पैसोर की इसकी जान भी ले सकता हूं। ये बोलते हो गैब्रियल एक पंच थ्रो करता है डैनियल पे और डैनियल इसके पंच को डॉज करता है और एग्जैक्टली इसका ही अटैक इस पे मार देता है। यार डैनियल जस्ट कॉपीड हिज मूव था और बस ऐसे ही अपना डैनियल और वेरन जीत जाते हैं। दे वॉन द फाइट बट द वॉर इज नॉट ओवर येट बिकॉज़ इनके सामने अभी सैमुअल और अलेक्जेंडर खड़े हुए हैं पर वो आपस में लड़ने वाले हैं। अलेक्जेंडर इस टाइम गुस्से में सैमुअल से पूछ रहा होता है कि तू मेरे पीठ पीछे क्या हरकतें कर रहा है। मिस्टर को यहाँ पे आए तो पर वो मुझसे मिलने तेरे से मिलना है ऐसा क्यों। और सैमुअल बोलता है प्लीज हमें बच्चों सामने लड़ना चाहिए। देन अलेक्जेंडर सेज मैनेजर किम जरा बच्चों की औकात दिखाओ। और मैनेजर किम एक अटैक में वेरन को उड़ा देते हैं और तो वेरन ने अटैक ब्लॉक करा पर तो काफी डैमेज लिया है। एंड मैनेजर किम सेज अगर मैं ये फाइट लड़ूंगा तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज करने वाला हूं पहले बता दूं। तो है ना कोई लिहाज वगैरह नहीं है, इन्हें लड़ना है बस और बस पैसे के लिए। ऐसी दुनिया चलती है कम ऑन। अब फिर से एक और फ्लैशबैक में आते हैं और मिस्टर कारपेंटर के सामने मैनेजर किम बैठे हुए हैं और मैनेजर किम साहब बोलता है मैं अपनी बच्ची का ध्यान रखना चाहता हूं उसके लिए मैं कुछ भी करने को रेडी हूं मुझे बस पैसा चाहिए। सीना बस प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और मैनेजर किम डैनियल को भी कूट रहा है भाई। और यहां पता लगता है कि मैनेजर किम एक्चुअली में एक्स एनएसए के मेंबर थे नेशनल सिक्योरिटी एजेंट के। तो यार दिस ओल्ड मैन इज डैम स्ट्रांग। इसे हमने दोनों लौंडे अकेले लड़ने पे आए तो वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं इसको। तो डैनियल समझ आता है कि अगर हम मैनेजर किम को हारना है तो हमें साथ में लड़ना पड़ेगा ना। डैनियल जैक के साथ तो लड़ा है साथ में, उसे पता है जैक कैसे लड़ता है बट डैनियल वेरन के साथ कभी नहीं लड़ा साथ। और डैनियल भी यही बोल रहा है कि वेरन के साथ लड़ना भी थोड़ा मुश्किल है, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाता मैं वेरन के साथ। खैर मैनेजर किम एक पंच थ्रो करता है बिल्कुल वेरन के मुंह पे लगता है और मैनेजर किम बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तेरे बच्चे से यहाँ पे मिल रहा हूँ। मतलब मैनेजर किम इज वेरी इंप्रेस्ड बाय वेरन। वो चाहता कि वेरन उनके साथ काम करे पर अभी उनके अगेंस्ट में ना। वेरन ने ये पंच जान के खाया ताकि वो मैनेजर किम को पकड़ पाए और मैनेजर को पकड़ने के बाद बोलता है डैनियल क्या हुआ हम साथ में लड़ नहीं रहे हैं। डैनियल इज शॉक्ड कि होल्ड अप मैं बस सोच रहा था कि हमें साथ में लड़ना पड़ेगा
पड़ेगा और ऑलरेडी प्लान बना के बैठा हुआ कि हम साथ में लड़ने वाले हैं। घर से पहले डैन अटैक करे मैनेजर किम को, वैरन ने मैनेजर किम के मुंह पे नी दे मारता है। बट मैनेजर किम ब्रो इज बिल्ड डिफरेंट, वो लिटरली अगले मोमेंट फिर से वो 1 इंच पंच थ्रो करते हैं वैरन पे। एंड देन मैनेजर किम डैन से पूछते हैं कि क्या तू मेरा मूव कॉपी करने ट्राई कर रहा है। मैनेजर किम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अगर तुम्हें मूव परफॉर्म करना है तो तुम्हें काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट दे डोंट नो कि उनके सामने एक मास्टर खड़ा हुआ है जो कुछ भी कॉपी कर सकता है। तो डैनियल परफेक्टली इसको एग्जीक्यूट करता है। अब डैनियल और वैरन बात करता है और वैरन बोलता है मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि हम साथ में एक बंदे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, पर अभी हमारी प्रायोरिटी है कि हम बच्चों को बचाएं और इस जानवर को हराने के लिए हमें साथ में लड़ना पड़ेगा। और हम देख पा रहे हैं मैनेजर किम भी अपने कपड़े वगैरह उतार चुका है और भाई के पूरी बॉडी पे निशान है भाई। तो यार डेफिनेटली इसने बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं और इसमें एक्सपीरियंस अपने दोनों लोगों से बहुत ज्यादा है। एनीवेज अभी सीन शिट होता है और हम आते हैं अपने गो पे, जो कुछ भी हो जाए पूरा बस हसीरा होता है। और गो अभी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़ा हुआ है जहां पे उसको चार्ल्स चोई ने बुलाया और चार्ल्स को यही बोलता है कि मैंने सुना कि 4th एफिलिएट बहुत जल्दी पकड़े जाने वाली है, मतलब किसी ने उन्हें पकड़ लिया है वो इलीगल काम करते हुए। अभी गो हाथ सेकते हुए बोलता है चेयरमैन मैं गलत बनता हूं, गन इज द वन हु इज इन चार्ज ऑफ द 4 क्रू नॉट मी। ना गो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पॉइंट थ्रो करता है। वो बोलता है कोई और क्रू ने कुछ इलीगल काम करा और वो पकड़े गए, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, बट वर्कर पकड़े जाने वाली है अभी, तब आपको दिक्कत क्यों हो रही है? क्या मैं ये एज्यूम करूं कि वर्कर के पास कुछ है जो वो आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं? एंड चार्ल्स चोई इनडायरेक्टली बात एक्सेप्ट कर लेता है। और अभी यहाँ पे मिस्टर कारपेंटर भी आ जाते हैं, बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी गो, वैसे इतना टाइम गन भी मुझसे मिलने नहीं आया और तू काफी बड़ा हो चुका है यार। और अब फाइनली मिस्टर कारपेंटर को देख पा रहे हैं और इसका नाम है टॉम ली। ही इज द ओनर ऑफ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। आई डोंट नो मच अबाउट हिम, पर जैसे ही मुझे पता लगा कि यही वो बंदा है जिसने गन और वो ट्रेनिंग दी है। So I think he is damn strong. Now Go says आपने मिस्टर कारपेंटर मतलब टॉम ली को इधर बुलाया है, आप सस्पिशियस हो मेरे रिगार्डिंग कि मैं कुछ कर रहा हूँ आपके अगेंस्ट। और सुनकर टॉम ली बोलता है ओह छोटे गो को बुरा लग गया। Now चार्ल्स रिवील्स व्हाट इज द रियल रीजन कि उसने यहाँ पे गो को बुलाया है। वो है उसे बस और बस थोड़ा प्रेस करने के लिए, दैट्स इट। चार्ल्स को चेक देता है और बोलता है बहुत अच्छा काम करा तूने, दिस इज फॉर योर हार्ड वर्क। एंड गो इज लाइक ब्रा आर यू सीरियस? चार्ल्स सेज ऑफ कोर्स एंड टॉम ली सेज ओहो गो सस्पिशियस हो रहा है। फिर चार्ल्स बोलता तेरे को क्या सही में लगा कि मैं तेरे पे सस्पेक्ट कर रहा हूं कि तू वर्कर्स के साथ मिलके मेरे अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रहा है? एंड गो से यकीन तो नहीं हो रहा बट ठीक है चलो। गो चेक लेता है और चला जाता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ तो इस बारे में इनडायरेक्टली हिंट दिया गया है और साफ देख के पता लग रहा है कि चार्ल्स कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करता है गो को एंड गो आल्सो डजंट कंप्लीटली ट्रस्ट चार्ल्स। इनके बीच कुछ तो होएगा। खैर अभी गो चला जाता है और टॉम बोलता है चेयरमैन मेरा बोनस कहां पे है? एंड चेयरमैन से ज्यादा चुप रहा यार तू, अगर मैं तेरे को अभी $1 मिलियन दूं तो तू पी पा के उड़ा दे सारे पैसों को। ना चार्ल्स कुछ बताने वाला होता है टॉम को और टॉम बोलता है भाई रुक जा, मैं तेरी साइड नहीं हूं, तब भी तू मुझे बता रहा है कुछ। एंड चार्ल्स सेज तू बस और बस उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है पैसों के लिए, तो एक्चुअली में उनकी साइड भी नहीं है। चार्ल्स एक्चुअली वर्कर की बात कर रहा है बिकॉज वर्कर जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सिक्योरिटी वाले वो टॉम की एजेंसी के ही लोग हैं। अब टॉम बोलता है अगर तेरे को पता है हम बस और बस पैसा देखते हैं तो तब भी तू इधर खाली हाथ क्यों आया है? एंड चार्ल्स सेज मैं खाली हाथ नहीं आया, हम इस बिल्डिंग में खड़े हैं, मैं वो तेरे नाम करने वाला हूं। ब्रो डैम व्हाट अ वे टू बाय समवन। जैसे उनका टॉम खुश हो जाता है और टॉम बोलता है मेरे को बस और बस एक कॉल मिलाना है ना। एंड चार्ल्स सेज हां बस एक कॉल और कहानी खत्म। और टॉम किसे कॉल मिलाता है? वो कॉल करता है मैनेजर किम को। मैनेजर किम इसे पंच थ्रो करने वाले डालने पर बीच में वो रुक जाता है और वैरन और डैन भी रुक जाते हैं। और टॉम कॉल पे बोलता है कि अब हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करने वाले वर्कर्स को, अपने टीम वालों को उठाओ और वापस आ जाओ। मैनेजर किम डैन और वैरन को बोलता है मजा है पर बच्चों मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। उन्हें देते हैं गैब्रियल और रॉबर्ट भी खड़े हो चुके हैं वापस जाने के लिए, बट अलेक्जेंडर को गुस्सा आता है। ही इज लाइक अबे कहां जा रहे हो, अपना काम करो। मैनेजर किम सेज हमारे जॉब सेंटर ने टर्मिनेट कर दिया है 1 MCN को, तो अब हम आपको सिक्योरिटी नहीं देने वाले। मैनेजर किम बोलता है हम बस और बस पैसों पे काम करते हैं और हमारे बॉस ने जस्ट अभी एक बहुत बड़ी डील साइन करी है जिसके रहते हम आपका काम नहीं कर सकते। नाउ अलेक्जेंडर सेज कि मैं तुम्हें डबल पे करूंगा तुम्हारा जो भी नई डील हुई है उससे, बट मैनेजर किम सेज तुम्हारी औकात उसके बराबर बिल्कुल नहीं है और तू डैन और वेरन तुम चाहते ना वर्कर्स को खत्म कर दो। डैन बोलता है हां। देन मैनेजर किम सेज फिर तो डेफिनेटली हम आगे मिलेंगे बिकॉज अभी और भी एफिलिएट्स बाकी हैं वर्कर्स की। जी बोल के मैनेजर किम चला जाता है। अब डैन और एफिलिएट के बारे में जानना ट्राई करता है मैनेजर किम से, पर उसे अपनी बॉडी के अंदर वापस से वो हीट महसूस होती है। डैन को लगता है वापस से अनकॉन्शियस होने वाला है बट वो खुद को नहीं होने देता। हमें फ्लैश में पता लगता है कि जब डैन वर्सेस गन का मैच हुआ था तब जाने से पहले गन ने बताया डैन को कि तू किस फॉर्म में जाता है तो अनकॉन्शियस हो जाता है। गन बोलता है कि उस फॉर्म का नाम है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी में रेयरली उस स्टेट को टच कर पाते हैं। तू टच कर पाए बिकॉज यू गॉट लकी बिच, बट टैपिंग इनटू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इज नॉट इजी कम इजी गो। मतलब अपना थोड़ा ध्यान रख, बार बार वो यूज मत करे, बस तू कंट्रोल नहीं कर पाता खुद को। अभी के लिए वैरन डैन को संभाल लेता
ताकि उसकी बॉडी और हीट ना हो। अब जरा हम आते हैं सैमुअल पे और वो स्माइल करते हुए बोलता है आई थिंक हमारा 4th एफिलिएट खत्म हो चुका है सर। पहले तो अलेक्जेंडर गुस्से में चिल्लाना शुरू हो जाता है सैमुअल के ऊपर कि तू ये सब क्या करा, तूने कुछ करा ना। पर जब वो देखता है कि डैन और बेरन इसे भी कूटने आ रहे हैं तब ये रोना शुरू होता है और बोलता है सैमुअल भाई भाई प्लीज कुछ करना। और अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पे अलेक्जेंडर 15 साल का और अभी और ये बोल सैमुअल भाई तू ठीक है ना, उसने क्या बोला तुझे, उसने तेरे को डिसअप्रूव कर दिया क्या, तू उसको छोड़ भाई, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। वो सारे लोग गए भाड़ में, हमें कोई मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। सैमुअल भाई कुछ बोलना, तो जब से गन से मिला तो चुप क्यों है, उसने तेरे को धोखा दिया, चिंता मत कर, मैं अलेक्जेंडर तेरे को कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। इसके बाद हम फिर कुछ टाइम में आगे बढ़ते हैं और इस टाइम अलेक्जेंडर बोल रहा होता है सैमुअल भाई हमने 5 मिलियन कमा लिए। सैमुअल भाई तो अभी इस बंदे के बारे में सोच रहा है क्या। वापस टाइम थोड़ा आगे बढ़ता है और अलेक्जेंडर बोल रहा है भाई 4 मेजर क्रू में ना 1 करोड़ का नाम है वर्कर और मैंने उनको $5 मिलियन दिए और अब हम मुझे 4th एफिलिएट प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। मैं चाहता कि भाई तुम प्रेसिडेंट बनो पर कोई दिक्कत नहीं, तुम डायरेक्टर बन जाना। इसके बाद फिर कुछ साल आगे आता है अलेक्जेंडर टैटू वार करवा ले अपने बॉडी के ऊपर और उसने सैमुअल को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया है। इसके बाद कुछ साल और आगे और अभी अलेक्जेंडर काफी अकड़ में आ चुका है, लाइक पैसा आ गया, घमंड आ गया और इस टाइम वो सैमुअल को सुना रहा होता है। हम बस प्रेजेंट में आते हैं और इस टाइम अलेक्जेंडर भाई 15 साल वाला बच्चे की तरह रो रहा होता है। वो बोल रहा है सैमुअल भाई प्लीज कुछ करो ना। क्या होगा कि मैं तुम्हें बताता हूं, पर ये सब क्या देखा हमने जस्ट अभी। देखो हमने बेसिकली ये देखा कि पास्ट में कभी गन ने सैमुअल को भी अपना सक्सेसर बनाने का सोचा होगा पर उसे भी रिजेक्ट कर दिया होगा और उस चीज का सैमुअल को बहुत बुरा लगा होगा और उस पॉइंट के बाद से धीरे धीरे अलेक्जेंडर ने सैमुअल का फायदा उठाया। पहले तो थोड़ी दोस्ती अच्छी करी, फिर उसे अपनी कंपनी में लिया और फिर धीरे धीरे देते देते उसे अपना गुलाम बना दिया। पर अभी वापस से वो गिड़गिड़ आ रहा है सैमुअल के आगे। अब वापस सैमुअल पे आता है और सैमुअल इस टाइम अपने हाथ धो रहा होता है, देख पा रहे हो उसका टैटू विजिबल हो रहा है वापस से। सैमुअल बोल रहा है तो मिस्टर प्रेसिडेंट आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूं इस टाइम। और अलेक्जेंडर वापस चिल्लाना शुरू हो जाता है, बोल रहा तू वापस बनने के बारे में सोच रहा, तू पागल है क्या, तुझे पता ना गन रिजेक्ट क्यों कर रहा था, बिकॉज़ तू वर्थलेस है। गन का नाम सुनकर डैन थोड़ा शॉक हो जाता है कि गन। देन सैमुअल सेज इतने साल हो चुके हैं पर अब भी उस बंदे का नाम सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। डैनियल क्या तुझे पता है कि गन ने मुझे क्यों रिजेक्ट करा था, कि व्हाई आई एम नॉट इनफ। हमें पास में वही सीन देखते हैं जहां पे गन ने रिजेक्ट करा था सैमुअल को। गन बोलता है सैमुअल सी यू आई डोंट अप्रूव यू, बट सैमुअल डजंट अंडरस्टैंड गन ने क्यों उसे अप्रूव नहीं करा और भाई इसकी पूरी बॉडी पे टैटू है। सैमुअल अभी यही बोल रहा है कि पर क्यों, रीजन क्या है उस चीज का, और सैमुअल इसका रीजन आने सबके पास जाता है। सैमुअल बोलता है मैं जोहान से लड़ा और जोहान बोलता है मुझे बता दो क्यों रिजेक्ट करा तेरे को। फिर सैमुअल बोलता है मैं जेक से लड़ा और जेक बोलता है सैमुअल वापस मेरे पास आ जा भाई। then आगे सैमुअल बोलता है मैं ओली वैंग तक से लड़ा एंड ओली वैंग से शायद मेरे को पता है गन तेरे को रिजेक्ट क्यों करा, बिकॉज़ यू आर अ लूज कैनन, मैं तेरे को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। लास्टली सैमुअल बोलता है कि मैं इनके अगेंस्ट लड़ा हूं, मतलब जोहान के, जेक के और ओली वैंग के, और मैं कभी भी नहीं हारा हूं। ये सैमुअल क्लेम कर रहा है एंड जस्ट सो दैट यू नो दैट इज एक्चुअली ट्रू। हां ये बंदा इतना बैड एस है। और अभी अपना ब्रास नकल निकाल रहा होता है और बोलता है डैन पार्क तू मेरे को बता कि मेरे गन ने अप्रूव क्यों नहीं करा। डैन को याद है कि सैमुअल के रूम में जो चमक रही थी वो शायद से इसका ब्रास नकल ही था। देन सैमुअल ब्रास नकल पहन लेता है और फिर बोलता है डैनियल बता मुझे गन ने मेरे को रिजेक्ट क्यों करा, क्या रीजन था उसका मुझे अप्रूव ना करने का। और जरा तुम देखो इसको, इसका लुक कंप्लीटली बदल चुका है। और अभी हम गन पे आते हैं, जैसे गन से गो ने पूछा होगा कि तूने सैमुअल को रिजेक्ट क्यों करा, एंड गो से उसका बस और बस एक ही रीजन है और वो है कि वो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। और ये बोलते हुए हम सैमुअल वर्सेस डैनियल का मैच देख रहे होते हैं और एक मुक्के में सैमुअल डैनियल को लटा देता है। अब सीन पर शिफ्ट होता है गन पे और वो सोच रहा है कि वैसे मजा आएगा अगर डैनियल और सैमुअल लड़े तो, और अभी वही हो रहा है। अब हम इनके फाइट पे आते हैं और डैनियल वापस से खड़ा हो जाता है और बोलता है उस जगह मैंने ब्रास नकल देखा था और अच्छी बात है मैंने वो उठा लिया था। और हम देख पा रहे हैं इस टाइम डैनियल वही ब्रास नकल पहन लेता है और ये उसका लुक भाई दिस इज वेरी वियर्ड। डैनियल ऐसी शक्लें नहीं बनाता है लड़ते हुए। डैनियल बोलने वाला चल फिर भिड़ते हैं, बट तभी सैमुअल बोलता है देखते तो कितना भिड़ने वाला है मेरे सामने। फिर डैनियल सैमुअल की बात सेम रिपीट करता है कि मेरी बात काट मत तू। नाउ होल्ड अप आई हैव अ पॉइंट टू टॉक हियर। डैनियल ऐसी हरकतें कभी नहीं करता है पर अभी वो सैमुअल की तरह थोड़ा क्रेजीनेस दिखा रहा है और सैमुअल की बातें रिपीट कर रहा है। आई थिंक इस डैनियल ने इधर सैमुअल का क्रेजीनेस कॉपी कर ली है, मुझे ऐसा लग रहा है देख के। अगर ऐसा है तो डैनियल बस और बस अटैक्स नहीं बट किसी की पर्सनैलिटी भी कॉपी कर सकता है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम उस बिल्ली वाली स्ट्रीमर पे आते हैं और इस टाइम उसके सामने एक वीवीआईपी खड़ा हुआ है और ये और कोई नहीं है टॉम ली ही है। और ये फीमेल स्ट्रीमर टॉम ली को बता रही है अगर हमें उन बच्चों के पास जाना है जिनको हमने किडनैप करा हुआ है तो आपको साथ में 2 बटन प्रेस करने पड़ेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है मैनेजर किम पे और वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते वो हॉस्टल के बच्चों के रूम में भी आ जाते हैं और मैनेजर किम एक्चुअली में अभी अपना हैंकी ढूंढ रहा है जो उनकी बेटी ने उन्हें दिया था फादर्स डे पे, जो संभाल के हॉस्टल की बच्चों ने रखा होता है अपने पास। मैनेजर किम को दे देती है, ये बोला कि आपने यहाँ पे गिरा दिया था। और फिर हॉस्टल की बच्ची बोलते हैं कि आपकी बच्ची बहुत लकी होगी उनके पास आपके ऐसे फादर हैं। ऑल माय फादर डिड वाज बीट मी अप। ये बताने की जरूरत तो नहीं थी पर बुरा ही लगा सुन के। नाउ मैनेजर किम साथ स्ट्रीमर्स को गैदर कर लेते हैं और वो बोलते हैं चलो सबको गाड़ी में भरो। भाई बहुत बड़ा खराबा हो चुका है, वहां पे वैरन और डैनियल सैमुअल से लड़ रहे हैं
साथ में बिल्डिंग के अंदर टॉम ली आ चुका है और ये लोग स्ट्रीमर्स को लेकर कहीं और जा रहे हैं। पर हाँ, इससे पहले मेजर किम लोग यहाँ से लेके जाए उसे वेरन की बात याद आ रही होती है। वेरन ने इसको बोला था कि आपकी बेटी है बिल्कुल इन बच्चों की उम्र की और आप इन बच्चों का ऐसा काम करो, आपको शर्म नहीं आती। मैनेजर किम थोड़ा सॉफ्ट पड़ रहे हैं बच्चों के प्रति। सीन होता है हम आते हैं लैम्बोर्गिनी पे जिसपे सीधा डैनियल क्रैश करता है। उसे यहाँ पे फेंका है सैमुअल ने और सैमुअल फिर से अटैक करने आ रहा होता है डैनियल पे, बट डैनियल सैमुअल को पकड़ के उसे कार में घुसा देता है। सैमुअल बोलता है तू फास्ट है जोहान की तरह बट यू आर नॉट फियर्स लाइक ओली वैन। और ये बोलते हैं सैमुअल अपना ब्रास निकाल सीधा डैनियल के सर में ही दे मारता है, जिससे डैनियल थोड़ा बेहोश होने लग जाता है। बट अगले सैमुअल डैनियल रिटालिएट करता है और सैमुअल के मुंह पे ही दे मारता है ब्रास नकल। एक डैनियल नहीं पहना हुआ है। ये दोनों यहाँ पे कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं और यहाँ पे साफ देखे पता लगा रहा है कि डैनियल डिसएडवांटेज में है। डैनियल जेक की बात भी करता है और तभी सैमुअल डैनियल का सर पकड़ता है और अपना सर दे मारता है उसमें और बोलता है बेटा जेक और मैं तुझे 1 साल बड़े हैं तो डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल। खैर अभी डैनियल इससे पूछता है कि तुमने बच्चों को कहां किडनैप करा है, कहां हॉस्टल की बच्चियां। सैमुअल से पक्का तेरे उनके बारे में जानना है बिकॉज़ देख के लग रहा है तू फाइट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और डैनियल है भी बिकॉज़ वो सैमुअल का क्रेजीनेस कॉपी करे जा रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं गन पे जो इस टाइम बॉलिंग कर रहा है और गन ने बिल्कुल परफेक्ट स्ट्राइक मारा और तभी से पीछे आता है गो जो बोलता है अरे वाह विनर विनर चिकन डिनर। वैसे तुझे पता है मैं जस्ट अभी टॉम ली से मिलकर आया हूं। अब इनकी थोड़ी ऐसी बातें होती है। देन गो सेज वैसे मैंने सुना डैनियल तेरा सबसे बनने वाला है और उसके पास एक ब्लैक बैच है जो तूने उसको दिया है और क्या तूने उसे बोला कि वररू डिस्ट्रॉय कर दे। देन गो सेज तू 4 क्रू को नहीं संभाल रहा है, मेरी ड्यूटी है वो, तो तू को इंटरेस्ट ले रहा है वर्कर्स में। गो बोलता है अरे मेरी बहुत पुरानी हिस्ट्री वर्कर वालों के साथ। वैसे मेरे को बात बता, अगर डैनियल और सैमुअल का मैच होगा वही सैमुअल जो तूने छोड़ दिया और मैंने उसको अपने अंडर लिया तो कौन जीतेगा? एंड गन सिंपली सेज डैनियल पार। और इस टाइम गन ने बॉल थ्रो करी होती है फिर से, पर गो भी एक और बॉल थ्रो करता है जो गन की बॉल को तोड़ देती है एंड गो सेज आई थिंक सैमुअल जीतेगा बिकॉज ही इज टू विशियस, मतलब वो काफी डेंजरस है, किसी को भी हर्ट कर सकता है। और इनके फाइट को देख के ऐसे लग रहा है सैमुअल कुत्तों की तरह डैनियल को पीट रहा है। अभी सैमुअल डैनियल को इतना पीटता है कि डैनियल ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला है। पर हाँ बीच में वेरन आ जाता है और वो बोलता है कायरो की तरह मत लड़ो, वेपन यूज मत करो। देन सैमुअल सेज कायरो की तरह मत लड़ो, अब अपने दोस्त को देख, मेरे दोनों ब्रास नकल्स तेरे दोस्त ने पहने हुए हैं। डैनियल वेरन को देखता है और बोलता है वेरन तो धरा कर रहा, जाके बच्चों ढूंढना। देखो 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 साफ पता लग रहा है कि इस टाइम डैनियल ने कॉपी कर लिया सैमुअल का क्रेजीनेस। एंड सैमुअल भाई तो पागल हो रखा है। डैनियल जो अपने इस बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट बहुत लोगों को हरा सकता है, वो सैमुअल को ये स्टैंड भी नहीं कर पा रहा, पिटे जा रहा है। फिर अभी तीनों फेस टू फेस होता है तो शायद से इनका 1v2 शुरू होने वाला है। पर तब यहाँ पे अलेक्जेंडर आ जाता है जो अपनी कार ही चढ़ाने वाला है डैनियल और वेरन पे और वो पूरे रेस बढ़ाते हुए अप्रोच करता है बट कार बीच में रुक जाती है। वो बोल रहा है अबे सैमुअल आगे क्यों नहीं बढ़ रही? एंड द रीजन दैट कार इज नॉट मूविंग इज बिकॉज टॉम ने एक हाथ से वो कार उठा रखी है पीछे से। ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग? हाउ स्ट्रांग इज दैट डूड? टॉम यहाँ पे आता है, इनके बीचों बीच खड़ा रहता है और बोलता है चलो सारे एक साथ मेरे पे अटैक करो, ब्रो वांट्स टू प्ले विद दीस किड्स। अब ऑफ कोर्स इनकी फाइट शुरू हो गई। वेरन एक पंच थ्रो करता है टॉम पे और टॉम उसे कुछ हुआ ही नहीं, वो आराम से खड़े खड़े पिए जा रहा है और अगले मोमेंट टॉम चिपका देता है वेरन को दीवार पे, एक हाथ से उठा रखा है भाई ने। और फिर टॉम हेडबट मारने वाला होता है और वेरन प्रिपेयर हो जाता है उसके लिए, बट इंस्टेड ऑफ हेडबट टॉम वेरन की नाक काट लेता है और फिर वेरन को स्लैम करता है एंड वेरन इज डन फॉर। डैन को लगता है कि वेरन खतरे में, वो बेहोश होने वाला है, बट वेरन तभी खड़ा हो जाता है एंड ब्रो इज रेजिंग अगेन। ओके एक छोटा सा करेक्शन, टॉम ली ने वेरन की नाक ने उसकी आंख पे काटा था। आंख पे कौन काटता है भाई, इतना वाइल्डनेस। अब देखो यहाँ पे लड़ाई वगैरह होगी तो कपड़ों पे खून वगैरह लगेगा और टॉम वो नहीं चाहता ऐसा हो, वो नहीं चाहता कि उसके सूट पे खून वगैरह लगे, तो वो नंगा हो जाता है, मतलब एटलीस्ट अपनी पैंट उतार देता है कि उसके पैंट पे ब्लड ना लगे। और वेरन वो सोच चुका है तो यार टॉम डिफीटेड वन ऑफ देम। और फिर टॉम बताता है कि वो इधर बस और बस एमसीएन को डिस्ट्रॉय करने आया है। तो टॉम आता है सैमुअल के पास और बोलता है तुझे भी लड़ना है क्या बच्चे? और सैमुअल स्माइल करता है, सारा क्रेजीनेस चला गया इसका और बोलता है अरे नहीं नहीं मैं आपको कैसे अपोज कर सकता हूँ बॉस, आप ही तो वो जिन्होंने उनको ट्रेनिंग दी है, उनका मतलब गन और गो। यार देखो अब हम फाइनली बंदे से मिल चुके हैं जिसने गन और गो को सिखाया है। और तुम लोगों को याद हो एली ने बोला था कि उसे कारपेंटर ने पाला है और टॉम ली मिस्टर कारपेंटर है, तो टॉम ली ने गन गो और एली को पाला है, 3 जानवरों को इसने प्रिपेयर करा है। तो इससे डैन अभी लड़ ले वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, सिंपल बात। डैन क्या सैमुअल पे कुछ नहीं उखाड़ पाएगा इसका। टॉम ली सिंपली बोलता है मैं इस गंजू को लेके जा रहा हूं अपने साथ। एंड आफ्टर दैट सैमुअल थैंक्स डैनियल पर। ऐसा कि वो तो मैं नहीं बताया बट डेफिनेटली सैमुअल कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। खैर टॉम ली अलेक्जेंडर को ले जाता है और अलेक्जेंडर चिल्ला रहा है भाई सैमुअल बचा ले मुझे। और सैमुअल बोलता है अबे भाड़ में जा, मेरे को जस्ट अभी कुछ नए गोल्स मिल गए हैं। कौन से नए गोल्स हैं वो अभी हमें नहीं पता। डैनियल भी यही बोल रहा होता है नए गोल्स? क्या नए गोल्स? खैर अभी टॉम लेके जा रहा होता है अलेक्जेंडर को, पर उसे डैनियल रोक देता है और पूछता है कि आपको पता है वो हिडन फ्लोर कहां पे और मैं वहां पे कैसे जा सकता हूं? मुझे बस बच्चों को रेस्क्यू
करना है। एंड टॉम सेज अबे चिंता मत कर, मैं हमेशा अपना जॉब परफेक्टली करता हूँ, मैंने लोगों को ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है। डैनियल सेज तो कहाँ पे हैं बच्चे? एंड टॉम सेज मैंने उनको थर्ड एफिलिएट भेज दिया है। तो यार टॉम ने उनको बचा लिया वापस उनको खतरे में डालने के लिए। और सुंदर डैनियल टॉम पे अटैक कर देता है बट ही डजंट स्टैंड अ चांस। कम ऑन, टॉम डैनियल के एक मुक्का मारता है, फिर डैनियल को उठा लेता है और डैनियल काफी पंचेस थ्रो करता है टॉम पे, बट उसे कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। टॉम लिटरली स्लैम करता है डैनियल को एंड डैनियल इज डन। मेरे हिसाब से डैनियल इस अच्छी फाइट दे पाता बट वो काफी लड़ चुका था ऑलरेडी। खैर अभी वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लग जाता है और टॉम नोटिस कर लेता है कि डैनियल इस टाइम यूआई मोड में जा रहा है। फिर इससे पहले डैनियल उठे यूआई मोड में, टॉम आखिर डैनियल को और पीटता है, इतना पीटता है कि डैनियल एक्चुअली में बेहोश ही हो जाता है। तो यार टॉम जस्ट स्टॉप डैनियल इनटू रीचिंग द यूआई मोड। अब देखो डैनियल एक बॉडी में बेहोश हो गया पर उसके पास एक और बॉडी है, तो डैनियल उस बॉडी में आता है टॉम से पूछने और वो बॉडी doesn't stand a chance against Tom as well. टॉम उस बॉडी को पकड़ लेता है और बोलता है अबे मोटे तू मेरे पे स्नेक अटैक करने आ रहा था और अभी डैनियल इस बॉडी में भी बेहोश होने वाला है। Well, I wonder अगर डैनियल दोनों बॉडी में बेहोश हो गए तो क्या होगा? लाइक उसकी दोनों बॉडी इतनी पिट गई कि दोनों नहीं उठ पाएंगे तो क्या होने वाला है फिर? तो शायद वो एक्चुअली में काफी टाइम बाद सो पाए। खैर अभी दे हैव फेल्ड, ये बच्चों को रेस्क्यू नहीं कर पाए। और हम देख पा रहे होते हैं मैनेजर किम और वो सिक्योरिटी वाले इन बच्चों को लेके जा रहे हैं थर्ड एफिलिएट में। पर हाँ अभी मैनेजर किम थोड़े पलट जाते हैं और वो इन दोनों को बोलते हैं गाड़ी रोको। ये बोलते हैं भाई मजाक मत कर, हम गाड़ी नहीं रोकने वाले, वी कांट क्विट दिस। और मैनेजर किम ये बोल रहे होते हैं गाड़ी रोको। फिर दोनों पीछे मुड़ते हैं, गुस्से में बोलते हैं मैनेजर किम आपको सही में लग रहा है आप हमें हरा दोगे बच्चों प्रोटेक्ट करते हुए एक साथ? एंड मैनेजर किम ब्रो इज अ ऑरा फार्म, वो बोलता है मैं तुम दोनों को पेल दूंगा इससे पहले वो उठ पाए बच्चियां। तो यार गाड़ी रुकती है और गैब्रियल और रॉबर्ट दोनों अपने नाइफ निकाल लेते हैं। और वैसे मैनेजर किम का दिल क्यों बदल गया? बिकॉज उनको याद है वैरन की बात कि वैरन इधर अपनी फैमिली को बचाने आया है। जैसे मैनेजर किम इन बच्चों के अंदर अपने बच्चे देखना शुरू हो गए होंगे। हम थोड़ी देर बाद सैली घर पे आता है, यहाँ वैरन पिटा हुई हालत में वापस आता है। एंड सैली नोज वो डेफिनेटली लड़के आया है बट वैरन सेम अपनी चिंता नहीं कर रहा, वो बच्चों की चिंता कर रहा है। वो माफी मांगता है सैली से, वो बोलता है कि मैं बच्चों को नहीं ढूंढ पाया। बट सैली सेज तू क्या बात कर रहा है, बच्चे ऑलरेडी घर पे आ चुके हैं। एंड वैरन ब्रो इज कंफ्यूज्ड हाउ। सैली बताती है कोई मैनेजर किम ने यहाँ पे छोड़ के गया है। और मुझे काफी अच्छा लगा देखे कि वैरन की आंख नहीं फटी, एटलीस्ट उसमें दोनों आंखें हैं अभी। खैर अभी दोनों बच्चियां और सैली गुस्सा हो रही होती है कि तुझे किसने पीटा है, बच्चों को बुलाया अभी, मतलब एली और बाकी गैंग मेंबर्स हो कि पीट के आएंगे उस बंदे तेरे को पीटा है। बट वैरन जो बोलता है मेरा दिल जीते इस लौंडे ने। वैरन सेज नथिंग हैपेंड। अगर तुमको इस मोड पे जोरो की याद नहीं आई तो डूब के मर जाओ। अब हम वो सीन देखते हैं जब गैब्रियल और रॉबर्ट मैनेजर किम से लड़े थे। एक्चुअली में उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, वो तीनों काफी अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं। रॉबर्ट और गैब्रियल समझ है कि मैनेजर किम इन बच्चों के अंदर अपनी बच्ची को देख रहे हैं और इनके पास काफी सारे होस्टेजेस हैं, तो अगर एक दो गुम हो गए तो किसी को पता नहीं लगने वाला। तो दैट्स व्हाई इन लोगों ने मैनेजर किम की सुनी और इन्होंने इन बच्चों को वापस पहुंचा दिया इनके घर पे। अब हम डैनियल पे आते हैं और वो अपनी दूसरी बॉडी को एज अ टेबल यूज कर रहा है। फिर वो बॉडी यूज करता है और ये सोचता है कि यार दिन में कितना कुछ है उसके साथ। उसने बच्चे बचाए, वो सैमुअल से भिड़ा, वो बॉडीगार्ड से भिड़ा, फिर वो टॉम ली से भी भिड़ा, दोनों बॉडी के अंदर काइंड ऑफ। बट सबसे जरूरी जो एमसीएन का केस था वो खत्म हो चुका है। पर जैसे सब कुछ रिजॉल्व हुआ एमसीएन को किसी ने खरीद लिया और वो है चार्ल्स चोई। और डैनियल अभी सोच रहा है कि उसने ऐसा करा क्यों। खैर कुछ भी हो, डैनियल के पास एक लास्ट बैकअप प्लान था जो हुआ भी सक्सेसफुल। देखो डैनियल को पहले बता था कि इनका सारा सामान पहले ही रिसेप्शन पे रखवा देंगे लोग, वो एमसीएन वाले। तो डैनियल जो स्मूदी लेके गया था इसने उसके अंदर एक कैमरा छुपा रखा था और डैनियल ने उसके थ्रू काफी कुछ रिकॉर्ड करा जो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो एविडेंस वगैरह की वीडियो थी वो सारी शेक हो गई है, ज्यादातर फाइट से रिकॉर्ड हुई है। अब शिफ्ट होता है, हम आते हैं जिंग जैंग पे, उसकी के हाउस गैंग पे, और जहां पे वो मिलने आया है सैमुअल सीओ से। और सैमुअल सीधा से बोलता है चल मेरी सिगरेट में आग लगा। और जिंग जैंग थोड़ा फ्लैश करने ट्राई करता है पर सैमुअल फिर बोलता है मैं रिपीट नहीं करूंगा, आग लगा मेरी सिगरेट पे। तो जिंग जैंग की तरफ से सेतली आग लगाया था सिगरेट पे। एंड जिंग जैंग से इसने मेरा थोपड़ा बचा लिया। मतलब अगर जिंग जैंग सैमुअल की बात नहीं सुनता तो सैमुअल कूटता है इसको भी। नाउ व्हाई दे आर मीटिंग, वेल दे आर नाउ टुगेदर। सैमुअल बोलता है कि उस बंदे से मैं अपना सब कुछ हार गया, वो शम गन की बात कर रहा है, बट उस बंदे ने मेरे को एक और चांस दिया और प्रोबेबली ये वर्कर का जो मेन बॉस है वो है। अब सैमुअल इनको बोलता है कि सारे एक साथ मेरे पे अटैक करो, मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग देने वाला हूं बिकॉज अब से तुम लोग मेरे अंडर काम करोगे। और हमें यहाँ पता लगता है कि फोर्थ एफिलिएट का एक नया बॉस आ गया है जो है सैमुअल सीओ। और उसके अंडर कौन आ चुका है, के हाउस ग्रुप। भाई सैमुअल जिंग जैंग काम करने वाला है, वो वैसे कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है। यार जो भी है, इसी के साथ ही वर्कर आग खत्म होती है। ओ माय गॉड, मैं थक गया रिकॉर्डिंग करते करते। यार जो भी है, मुझे काफी मजा आया, कुछ नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ स्टोरी के अंदर एंड आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है वो। खैर से पता है बहुत छोटी सी आर्क है जो है वर्सेस जोहान, मतलब जोहान उसमें कुछ लोगों से भिड़ेगा। उसके बाद शुरू होगी जे किम
आर्क, जिसके अंदर हमें जेक के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा और एक बहुत ज्यादा गोटेड कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होगा स्टोरी के अंदर। ज्यादा लोगों को पता है कौन है वो। अभी के लिए ये वीडियो इतनी दीजिए, मेरी कुछ और वीडियोस जाकर जरूर देखना। दोनों यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। ऑलमोस्ट 3 घंटे की रिकॉर्डिंग, और इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ 2 घंटे की। ये वीडियो पक्का 1 घंटा प्लस होएगी ही होएगी। और रिकॉर्डिंग करते करते सुबह के 7 बज चुके हैं। डैम।